हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जहाँ पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए मैं आज की स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। स्टोरी का नाम आई थिंक सो लवलेस मैरिज ऐसा कुछ है। ठीक है, चलिए मैं अब हमारी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। अभी एक रेस्टोरेंट का सीन देखते। उस रेस्टोरेंट के अंदर कुछ लोग बैठे हुए थे और वो एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे और कहा जाए तो वो हंस रहे थे। तभी शाओशियान बस कहता है कि अरे यार, मैं तो बहुत परेशानी हो चुका हूँ, मैं क्या ही बताऊँ। हाँ, उसे जब कुछ करने के लिए कहता हो वो तब कुछ करता नहीं और जब उसका मन होता है वो तब करने का ट्राई कर देता है। तभी न्यू हुसैन हंस सकता है, अरे यार क्या हुआ, तेरा तो लव मैरिज है ना, तो फिर भी ऐसे बोल रहा है। वो कहता है लव मैरिज माय फुट, यार मुझे तो लगता है कि क्या मैंने प्यार ही क्यों किया, मुझे प्यार करना ही नहीं चाहिए था। वो कहता है अरे यार क्या हो गया तुझे। हाँ, तभी जो वेंचिंग बस कहते कि हाँ शौशान, तुम्हें नहीं लगता तुम ज़्यादा सोचते हो करके। शौशान कहता रियली मैं ज़्यादा सोचता हूँ। हाँ, उसके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं होता है। तो कहता है शौशान ऑफ कोर्स यार, उसके पास वक्त कैसे होगा, वैसे भी वो अभी बिजनेस को हैंडल कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें कर रही है, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ चुकी है। हाँ, तो कहता अच्छा शादी से पहले उसके पास जिम्मेदारियाँ नहीं थी क्या। अरे शौशान वो फ्यूचर के बारे में सोच रहा होगा। तो शौशान कहता हाँ माय फूड, क्या फ्यूचर सोच रहा है, अभी मेरा प्रेजेंट ही खराब होकर है और तो फ्यूचर सोच रहा है। वो कहता है क्या हो गया है। शौशान कहता है क्या हो गया, वो रात को लेट घर पर आता है। ठीक है, वो कभी कभी खाना बाहर से खा कर आता है और मुझे कभी भी लगता है कि वो उसका चक्कर ना उसके असिस्टेंट के साथ चल रहा है। होता है शौशान तो भूल चुका है क्या, वो तेरा बॉयफ्रेंड है, वो तेरा हस्बैंड है, वो गे है, वो कहाँ से। शौशान कहता मुझे तो कभी भी डाउट नहीं होने लगा है। वो कहता है क्यों। तो शौशान बस कहता वो ना कहता क्या हो गया बोल भी। तो शौशान कहता हम 3 महीने हो चुके हैं कि हम लोग इंटीमेट नहीं हुए हैं। जिसके बाद पूरा साइलेंस हो चुका था, बिल्कुल साइलेंट था वहाँ पे, सभी लोग साइलेंट थे। तभी न्यूज़न कहता है 3 महीने। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ। हाँ, मेरा तो दिमाग खराब हो जा रहा है। तुम सोच सकते हो भला मेरी मेंटालिटी क्या हो रही होगी। हाँ, मुझे हमेशा मेरे मन में ख्याल आता कि किसी और के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा हो, किसी और के साथ, पर मैं अपने आप को कंट्रोल रखता कि नहीं, वो गे है, वो किसी और के साथ चक्कर नहीं कर सकता है। हाँ, उसके असिस्टेंट के ऊपर शक होता है क्योंकि असिस्टेंट मेरे हस्बैंड को ऐसी लालची भरी निगाहों से देखती है। सोच सकते हो तुम लोग, सोच सकते हो। ऐसे वो कहते हैं, जिसके कारण वेंचिंग हंसते हुए कहते हैं अरे कोई नहीं, तू उसे सेड्यूस कर, क्या पता वो तेरे जाल में फंस जाए। तो शौशान कहता भाई इतने सालों से मैं उसे सेड्यूस करते करते अपने जाल में फंसा चुका हूँ, शादी कर चुका हूँ, अब और मुझे वही करना है क्या। वो कहता अरे यार शौशान, तू नहीं करेगा तो कौन करेगा। हाँ, तू क्या चाहता है कि कोई और करे और तेरे तेरे हस्बैंड को लेकर भाग जाए। शौशान कहता नहीं यार, मैं सच में ऐसा नहीं चाहता। तभी वेंची कहता मेरे हस्बैंड का तो परफेक्ट है सब कुछ। वो कहता है परफेक्ट। तो वेंची कहता है हाँ परफेक्ट, हर चीज़ में मैं अच्छे से ध्यान रखती हूँ, वैसे भी और वो भी ध्यान रखते हैं, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं और हम दोनों की रिस्पेक्ट में ज़्यादातर सेल्फ रिस्पेक्ट है। हाँ, ज़्यादातर हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं कभी गुस्सा हो जाती हूँ तो वो थोड़े शांत हो जाते हैं, एंड देन जब मैं गुस्सा होती हूँ तो वो शांत होते हैं और वो गुस्सा होते हैं तो मैं शांत हो जाती हूँ। इक्वालिटी हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। वो कहता है ओह अच्छा, तो बेबी का क्या। तो वेंची कहता है बेबी। वो कहता है हाँ 2 साल हो गए ना तेरी शादी को, तो बेबी के बारे में नहीं सोचा है। तो वेंची कहता है हाँ सच कहूँ। वो कहता है अबे यार इतने सालों के बाद मिल रहे थे, सच ही बोलने के लिए मिले ना, झूठ बोलने के लिए थोड़ी ना मिले। वो कहता है हाँ बेबी वो नहीं चाहते। तो क्या मतलब है। तो वेंची कहते हैं एक्चुअली वो अभी अपने बिजनेस में इतना ध्यान दे रहे हैं ना कि वो फ़िलहाल बेबीज़ के बारे में नहीं सोच रहे, क्योंकि उनका कहना है कि मैं अभी जवान हूँ, मुझे अपने लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। अगर मैं आगे जाकर और ज़्यादा पढ़ना चाहती हूँ, आगे जाकर अगर मैं कहीं पे जॉब करना चाहती हूँ तो मुझे उस चीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए। हम और 5 साल के बाद बेबीज़ को कर देंगे, उनका ये कहना है। वो कहता वाह यार वेंची की ये तो बहुत अच्छी बात है ना। वेंची कहता अरे यार क्या अच्छी बात है, मेरे घर वाले मुझे बोल रहे कि अभी तक बेबी क्यों नहीं हो, बेबी क्यों नहीं हो, मुझे उसके कारण भी मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है और ऊपर से बेबी भी कहाँ से होगा। तो वो कहता है क्या। तो वेंची कहता है काइंड ऑफ शौशन, तुम्हारी तरह तो मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम ज़रूर है। वो है ना, मतलब हम लोग क्लोज तो आते हैं बट समझ रहे हो ना। शौशन कहता है नहीं समझ रहे। न्यूज़ कहता है अबे मैं भी नहीं समझ रहा हूँ। तभी मैं हंसते कहता है अब बोल भी, इसने तो बता दिया, अब तू भी अपना राज खोल ले। तभी वो कहता हाँ एक्चुअली हम एक राउंड के बाद ही रुक जाते हैं। वो कहते क्या। वो कहता है हाँ यार सच में 2 साल ही तो हुए तुम दोनों की शादी को। वो कहता हाँ हो गए, क्या करूँ, स्टार्टिंग में तो जब शादी हुई थी ना, मतलब
2 महीने तो बहुत मस्त तरीके से चल रहा था सब कुछ, बट बाद में सब मतलब सब कुछ खाली खाली है। मुझे घर में सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, उनके पेरेंट्स का वगैरह सारी चीज़ें का, गेस्ट वगैरह आते रहते हैं, वो घर पर आते हैं, देन मुझे उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। एंड देन वो भी बिज़ी रहते हैं और मैं भी इन सारी चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। बट कभी कभी जो बेबी के बारे में सोचती हूँ तो मेरा मन होता है, तो लाइक होता है मैं उनसे कहती हूँ, बट उस टाइम पर वो बिज़ी रहते हैं और जब वो खाली होते हैं तो वो बहुत थके हुए रहते, तो मैं उन्हें प्रेशर भी नहीं दे सकती ना। वो कहता मतलब तेरी भी लगी पड़ी है। तो फिर कहता काइंड ऑफ मतलब मंथली 2 बार तो हो ही जाता है। वो कहता न्यूज़ में तो क्या बस 2 बार। तो विंची कहता हाँ यार क्या ही बोलूँ, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है ना वैसे भी। तो शशांक कहता पता नहीं यार, शादी को 2-3 साल क्या हुए इन लोगों के अंदर की, मतलब सब कुछ गायब ही हो जाता है शायद से इन लोगों की मर्दानगी। मुझे ये समझ में नहीं आता, मतलब स्टार्टिंग में तो इतना जोश दिखाते हैं कि भाई साहब हम नहीं तो कोई नहीं, और बाद में फुस, है ना। तो वेंची कहते कि शायद, तभी न्यूज़ आ कहता मेरा तो सिंपल सा है, मैं उसे सिडिस करता हूँ, देन वो मेरे लिए पागल हो जाता है। तो वेंची कहते कैसे, मैम भी कहते अबे यार कैसे ऐसे हो गए थे। तो वो लोग कहते हैं कि अरे यार ऐसे ना देखो, जब भी वो घर पे आता है ना उसे पता होता है अगर उसने मेरी बात नहीं सुनी ना, आज रात का खाना तो उसे बिल्कुल मिलने वाला नहीं है, और ऊपर से उसे ज़मीन नसीब होगी क्योंकि उसे ज़मीन पर सोना होगा। तो विंचू कहता है इसे सेडिस करना नहीं बोलते, इसे फोर्स करना बोलते, क्योंकि उसे नीचे नहीं सोना इसलिए तुझे खुश करके उसे सोना पड़ता है तेरे साथ, समझा। तो न्यूज़ कहता कैसे भी हो मैं तो अपना काम निकाल ही लेता हूँ ना। वो कहता है तेरा भी मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि तेरा पार्टनर तेरे पास खुद आएगा और वो तुझे अप्रोच करेगा और तेरे साथ वो सारी चीज़ें करना स्टार्ट करेगा, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं। तो न्यूज़ कहता है नहीं यार। तो वो कहता है अरे यार वैसा ही है ऐसे। वो कहता है तभी मैम कहते अरे यार हम लोग तो बातें कर रहे हो, वीन तेरा क्या, तो कुछ क्यों नहीं बोल रहा। तो वीन जैसे ही अपना नाम सुनता है, जो वीन धीरे धीरे आराम से कॉफ़ी पी रहा था और इन लोगों की बातों को सुन रहा था ना, वीन खा सकता क्या 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 कहा। वो कहता अबे हम लोग तो अपनी सारी कहानियाँ बता रहे हैं, तू तो बता तू तेरे लाइफ में क्या चल रहा है, तेरी भी तो शादी को 7 महीने हो चुके हैं ना। तो विंग कहता हाँ हो तो गए हैं। वो कहता तो क्या चल रहा है, हाँ कैसा है तेरा हस्बैंड। हाँ सॉरी यार हम लोग शादी के बाद ना तेरी शादी में बिल्कुल भी नहीं आ पाए, इसलिए तो हमने सोचा कि हम फ्रेंड्स मिलकर रीयूनियन करते हैं करके हम लोगों का, इसलिए तो आज यहाँ पर बिना हस्बैंड के हम यहाँ पर आ पाए हैं। विंग कहता हाँ कोई बात नहीं, हाँ वैसे भी शादी क्या बस ऐसे ही होगी। वो कहता हाँ वैसे तेरी अरेंज मैरिज थी ना। विंग कहता हाँ अरेंज मैरिज ही थी, डैड ने बस उसे ढूंढा था एंड देन बस शादी कर ली मैंने। वो कहता हाँ तो कैसा है हस्बैंड तेरा। हाँ विंग कहता है ठीक है सब ठीक है। वो कहता अबे यार ठीक कैसे, क्या क्या करता है बता ना, क्या चल रहा है तेरे लाइफ में। हाँ बता, तूने तो कॉलेज के टाइम में कहा था ना कि मैं बस अपने जब भी मेरा पार्टनर कोई बनेगा मैं उसके लिए अपनी वर्जिनिटी को संभाल के रखूँगा, मैं हर चीज़ों को मैं अपने उसके लिए संभाल के रखूँ। तूने तो कहा था ना, अब क्या चल रहा है तेरी लाइफ में, बोल बोल। विंग कहता सब बढ़िया ही है। वो कहता अच्छा तो तेरे हस्बैंड और तेरे बीच में। तभी विंच कहता अरे ये तो शादी की अभी तो साथी तो मैंने उन दोनों की शादी को, तो ये तो बहुत अच्छे से चल रहा होगा ना, है ना। विंग कहता हाँ हाँ चल रहा है। तो विंची कहता मतलब वीकली 2 बार है ना। तो विंग कहता हाँ। तो विंच कहता क्या। विंग कहता हाँ। विंच कहता क्या हाँ में हाँ मिला रहा है यार, बता तो सही क्या चल रहा है क्या नहीं। तो विंग कहता बस सब चल ही रहा है, चल रहा है। विंची कहता अबे तू बोल कैसे रहा है। हाँ बता अभी क्या चल रहा है तेरी लाइफ में। हाँ हमें तो तेरे बारे में पता ही नहीं, हम लोग ही गॉसिप करते जा रहे और तू तो आराम से इस कॉफ़ी को बार बार पीते जा रहा है, पी रहा है। हाँ बोल भी। विंग कहता बस सब ठीक है, वो भी अच्छे, मतलब उनकी कोई फैमिली नहीं है, बस उनके अंकल है और कुछ खास नहीं। बोलता अबे यार क्या कुछ खास नहीं, कुछ तो खास होगा तेरी ज़िंदगी में। तो विंग कहता नहीं कुछ खास नहीं। वो कहता तेरी फैमिली लाइफ कैसे चल रही है। तो विंग कहता फैमिली उनके अंकल है, वो बस मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने के लिए चले जाते हैं और फिर फ्रेंड से मिलने के लिए या कोई काम के लिए चले जाते हैं, और रात के साइड में डिनर के टाइम पे ही वो आते हैं। वो कहता ओह फिर घर में कोई नहीं है। तो विंग कहता उनके भाई है बट यहाँ पे नहीं रहते, वो लंदन में रहते हैं अपनी वाइफ के साथ। तो विंच कहता ओ माय गॉड ओके फिर तेरे हस्बैंड। विंग कहता वो ऑफिस जाते हैं। वो कहता ओ ऑफिस, और तू घर में क्या करता है। विंग बस कहता घर में है। वो कहता है हाँ। विंग कहता मैं आराम ही करता हूँ। वो कहता बस आराम, कोई घर के काम। विंग कहता नहीं मैं घर के काम नहीं करता। तो तू बस आराम ही करता है दिन भर, तेरे मन में कुछ आता नहीं करने के लिए।
विंग कहता वो मैं ज़्यादा ही थक जाता हूँ ना। वो कहता है अच्छा क्या करता है ऐसा जो थक जाता है? विंग कहता हाँ बस ऐसे ही यार। वो कहता अबे बता भी तो सही। हाँ तो विंग कहता अरे जो नॉर्मली होता है वही चीज़ है। वो कहता नॉर्मली क्या होता है? हाँ क्या होता है? तो विंग कहता है तो इंटीमेसी के बारे में तो नहीं बोल रहा है ना? विंग कहता हाँ वही वही। तो कहे भाई तू इतना शर्मा क्यों रहा है? हम लोग यहाँ पे अपनी सब कुछ खोल के बता रहे हो और तू यहाँ पे शर्माते शर्माते बता रहा है। क्या चल रहा है बता भी। हाँ बता भी। वैसे भी तो नए न्यूली वैलिड वैलिड कपल की तरह ही है ना। अभी भी तो तेरी शादी हुई है बस 7 ही तो महीने। बता बता बता। तो विंग कहता क्या क्या बताऊँ? वेंजी कहता वैसे मैंने तेरे हस्बैंड को देखा तो नहीं है, आखिरकार तेरा बंदा है कैसा? विंग कहता स्ट्रॉन्ग है। वो कहता अरे स्ट्रॉन्ग है और? तो विंग कहता और क्या? तो वेंजी कहता है कब तक चलती है तुम लोगों की गाड़ी? विंग कहता कौन सी गाड़ी? तो वेंजी कहता अबे वही बात कर रहा हूँ मैं उसकी। तो विंग कहता चल जाता है। तो वेंजी कहता कब तक? तो विंग कहता तो वो वेंजी कहता अबे बोल भी, हम तो अपनी पूरी पोल खोल रहे हो और तू बता ही नहीं रहा है। बता बता बता। तो विंग कहता वो काम से आते हैं 10 बजे मतलब वो 9 बजे काम से आ जाते हैं, हमारा खाना वगैरह हो जाता है 10 बजे, फिर बेड पर जाते हैं तो सुबह के 4 बज जाते हैं। वेंजी नी हुसैन एंड हमारी मैम और शाशान ये सुनने के बाद कहते क्या कहा तूने? तो विंग कहता सुबह के 4 बज जाते हैं। वो कहता मतलब जो ये गाड़ी है 10 बजे से लेकर सुबह तक 4 बजे तक चलती रहती है, तुम सोते कब हो? विंग कहता दिन भर। और तेरे हस्बैंड? तो विंग कहता वो काम पर जाते हैं, जब उन्हें टाइम मिलता है वो तब सो जाते हैं। वो कहता क्या 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 तू मजाक बोल रहा है ना, मजाक कर रहा है ना? विंग कहता किस चीज़ का? वो कहता है तूने कहा रात के 10 बजे से लेकर 4 बजे तक तेरी गाड़ी चलती रहती है, इसका मतलब इतने दरमियान कितने राउंड होते हैं? तो विंग कहता राउंड मतलब? वो कहता अबे कितनी बार? तो विंग कहता मैं बस 4 तक ही गिन पाता, उसके बाद तो मैं पूरा ब्लैंक हो जाता हूँ। ब्लैंक हो जाता है मतलब? तो विंग कहता बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं जो होश खो देता हूँ और बेहोश भी हो चुका हूँ। वो कहता हाँ क्या मजाक कर रहा है विंग? ये किस तरह की मजाक करने वाली बातें कर रहे हैं तू? हाँ हम तुझे सीरियसली पूछ रहे हो, तू हमारे साथ मजाक कर रहा है? विंग कहता नहीं यार मैं क्यों मजाक करूँगा? क्यों ये तो नॉर्मल बात है ना? वो कहता हाँ नॉर्मल मतलब ये नॉर्मल है? तो विंग कहता हाँ तुम लोग भी तो ऐसे बोल रहे थे ना। वो कहता अच्छा तो फिर मंथली कितनी बार? विंग कहता मंथली मुझे इतना आइडिया नहीं है। वो कहता आइडिया नहीं मतलब? तो विंग कहता जस्ट स्टार्टिंग में जैसी गाड़ी थी वैसे ही चल रही है अभी तक। वो कहता हम समझे नहीं। तो विंग कहता वीकली 4 बार। वो कहता क्या क्या कहा तूने? तो विंग कहता हाँ वीकली 4 बार होता है, बस चलता रहता है। जब मैं बात ज़्यादा ही थका हुआ आ रहा था वो बस आराम करने के लिए कह देते हो, बस हो गया। बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही चल रही है 7 महीने से। मतलब 7 महीने जो ये 7 महीने अभी गुजर चुके हैं, मतलब तेरी गाड़ी अभी तक चल ही रही है, इंजन बंद ही नहीं हुआ है ना? तो विंग कहता हाँ। तो वेंजी कहता तू सच बोल रहा है ना विंग? विंग कहता हाँ। वेंजी कहता तूने किस महापुरुष से शादी की हमें बताएगा? तो विंग कहता क्यों क्या कोई प्रॉब्लम है? वो कहता अबे यार ये कैसा बंदा है जो उसकी गाड़ी रुकती ही नहीं है? तभी न्यूज़ ने कहता भाई मुझे अब तो तुझसे जलन होने लगी है, मतलब ये कैसे हो सकता है? हाँ ये कैसे हो सकता है? मैंने आज से पहले ऐसा कोई बंदा देखा ही नहीं है। विंग कहता मतलब मैं समझा नहीं। वो कहता अरे विंग शादी से पहले हो शादी के बाद हो सब लोग बोर हो जाते हैं और कहे तो थक ही जाते हैं, 2-3 राउंड के बाद वो सब लोग सो ही जाते हैं। मैं ही खुद बता रहा हूँ, मैं इतना अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करता हूँ बट हमारा भी 1-2 बार में होने के बाद हम सो जाते हैं, हम रात भर जागते नहीं रहते क्योंकि हमें नींद बहुत प्यारी होती है। तभी मैम कहते कि सही बोला, हम भी ऐसा ही करते हैं, हमें भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता और मैं भी ऑफिस जाती हूँ तो मुझे ऑफिस के कारण मैं भी ये सारी चीज़ें अवॉइड ही करती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मैं बैक पेन लेकर जाना नहीं चाहती हूँ। और वेंची कहते हैं और ऑफ कोर्स मैं भी वैसा ही है, मतलब हमारा तो होता ही नहीं है, जैसे कि कहा हम लोग अभी बेबीज़ के बारे में सोच नहीं रहे, इसलिए मैं भी उन्होंने जो बुक्स ला कर दी मैं उन्हें स्टडी कर रही हूँ, वो भी अपने काम में बिजी रहते हैं। और शौशन कहता है और मेरा तो लगा पड़ा है, मेरे साथ तो कुछ भी हो ही नहीं रहा है, ऐसे शौशन कहता है। सब लोग अपना अपना बता रहे थे और वो विंग को देखते बहुत इंटरेस्टिंगली, भाई और क्या क्या होता है बताओ बताओ। विंग कहता क्या बताओ? वो लोग कहते हैं मतलब
वीकली 4 बार। तो तुम आराम कब करते हो? तो विंग कहता कहाँ ना मैं दोपहर में आराम करता हूँ करके। तो वो कहता तुम दिन भर सोते रहते हो? विंग कहता हाँ दिन भर सोता रहता हूँ। वो कहता तुझे कोई कुछ बोलता नहीं है? विंग कहता नहीं। तो कहता है भाई तेरे हस्बैंड को आदत तो नहीं है ना इस चीज़ की? विंग कहता क्या? वो कहता एडिक्टेड तो नहीं है ना? तो विंग कहता एडिक्टेड नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एडिक्टेड मुझे नहीं पता, बट वो उन्हें बस पसंद है। वो कहता है क्या पसंद है? विंग कहता उन्हें मुझे कटल करना एंड देन एक्सेट्रा चीज़ें। तुम लोग समझ रहे हो ना? वो कहता है हाँ हम बहुत अच्छे समझ रहे हैं। तुझे ये हस्बैंड आखिरकार मिला कहाँ से? विंग कहता डैड ने दिया, बताया तो था ना। वो कहता है अच्छा तो वो तुझसे बहुत प्यार करता होगा। विंग कहता प्यार मुझे नहीं पता। वो कहता और तू? विंग कहता मुझे नहीं पता। वो कहता अबे तुझे पता क्या है, तेरा शादी होकर 7 महीने हो चुका है, तो प्यार तो डेवलप हुआ ही होगा ना, एक अटैचमेंट। विंग कहता अटैचमेंट? मेरे पास तो ज़्यादा वक्त ही नहीं होता कुछ सोचने का। वो कहता क्या? तो विंग कहता हाँ मैं हमेशा थका हुआ रहता तो आराम करता हूँ, खाना खाता हूँ, सोता हूँ, बस। इसके अलावा मैं कुछ ज़्यादातर करता नहीं हूँ। मैं तो 7 महीने के बाद आज पहली बार बाहर निकला हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे कॉल किया था ना कि तुम लोग एक साथ मिलना चाहते हो करके, इसलिए मैं 7 महीने के बाद पहली बार आज घर से बाहर निकला हूँ। वो लोग लाइक कहते क्या मतलब तेरा तू 7 महीने के बाद निकला है? तो विंग कहता वो कहता तो अब तक तू क्या कर रहा था? विंग कहता वही सब कुछ करना सोना, सब कुछ करना वो सोना। वो कहता भाई तेरा हस्बैंड तुझे कुछ बोलता नहीं है? विंग कहता नहीं वो कुछ नहीं बोलते, और बस मुझे जो चीज़ों की ज़रूरत होती है उन्होंने मुझे ब्लैक कार्ड देकर रखा है, मैं उसके हिसाब से कुछ भी ले सकता हूँ। मैं तो ज़्यादातर ऑर्डर ही कर देता हूँ, सर्वेंट लोग लेकर रख देते हैं, और जब मेरा मन होता है तो मैं उसे ओपन करके देख लेता हूँ। वो कहता हाँ तो किस तरह की लाइफ जी रहा है यार विंग? विंग कहता जैसे नॉर्मल लोग जीते हैं वैसे। वो कहता तू ही तेरी नॉर्मल लाइफ है तो हमारी क्या क्या है, हमारी झंड लाइफ है? तो विंग कहता मैं समझा नहीं गाइस। वो कहता अबे यार तेरा हस्बैंड बिलियनर है क्या? तो विंग कहता ट्रिलियनर। वो कहता क्या? तो विंग कहता हाँ वो ट्रिलियनर है। तेरे हस्बैंड का नाम क्या है? विंग कहता मेरे हस्बैंड का क्यों? वो कहता अबे हमने तेरे हस्बैंड को देखा तो नहीं, नाम तो बता दे क्या है तुम्हारे हस्बैंड का नाम? तो विंग कहता लानवंग जी। वो कहता है लानवंग जी नाम कुछ सुना लग रहा था, सुना लग रहा है। वो विंग कहता हाँ ऑफ कोर्स सुना ही होगा ना, वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो है ना वो बहुत सारे आइडल को जस्ट लेते हैं ट्रेनिंग के तौर पे, एंड देन उनको प्रमोट करते हैं कहा जाए तो। वो कहता हाँ वो केपा बैंड बनाते शायद से है ना? तो विंग कहता हाँ। वो कहता अबे यार मैंने कभी उस कंपनी के ओनर को कभी देखा नहीं, बट नाम सुना है बस कि उसी कंपनी की तरफ से लैन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ से बहुत सारे न्यूली जो के पॉप जो आइडल्स आते हैं करके। तो विंग कहता वो कहता अच्छा बट तेरा हस्बैंड सीरियसली? तो विंग कहता तो भाई तेरा हस्बैंड तो इतना बिजी रहता है, तेरे हस्बैंड के पास इतना वक्त कैसे आ जाता है? विंग कहता किस लिए? वो कहता अरे वही गाड़ी दौड़ाने के लिए तेरे हस्बैंड के पास वक्त कहाँ से आ जाता है? विंग कहता मुझे नहीं पता, मैं इतना कभी पूछता ही नहीं हूँ। वो कहता अबे तो अपने हस्बैंड से बात भी करता है? विंग कहता बात? वो कहता हाँ। तो विंग कहता होती है ना थोड़ी बहुत बातें। वो कहता जैसे कि? विंग कहता वो पूछते हैं खाना खाया या नहीं खाया, मैं बोल देता हूँ कि खा लिया, आप भी खा लो करके। देन उसके बाद वो पूछते कि तुम्हें कुछ चाहिए या नहीं, तो मैं बोल देता नहीं चाहिए। वो बोलते अगर कुछ चाहिए होगा तो इस कार्ड से तुम बाय कर लेना, या सर्वेंट से बोल देना, या तुम भी सर्वेंट के साथ बाहर जा सकते हो, तुम्हें जो लेना है तुम वो ले सकते हो, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो, अगर कॉलेज में फिर से स्टडी करना चाहते हो तुम ये कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, उन्होंने मुझे किसी भी चीज़ के लिए कभी मना ही नहीं की है। वो कहता मतलब तुझे किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं है ना? विंग कहता तो विंग ऐसे कहता है, तो तभी हमारे मैम का फ़ोन बजता है, इसलिए मैम फ़ोन उठाते कहता हेलो बेबी। वो कहता है कहाँ हो तुम? मैं कहता अरे मैं अपने दोस्त से मिलने आई थी, बताया तो था ना। वो कहता रियली तुमने मुझे बताया था? कब बताया था? हाँ मुझे तो याद ही नहीं रहा तुमने मुझे बताया था करके। वो कहता बेबी ऐसा नहीं है, मैं बाहर हूँ ना, मैं बाद में तुमसे बात करती हूँ। वो कहते हाँ मैम देखो मुझे अभी ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है घर पर आ जा रहा, माँ इंतज़ार कर रही है, याद रखना। मैं कहता ओके ऐसे कहते मैं फ़ोन को कट कर देती। तभी वेंची कहता क्या हो गया? तो मैंने कहा भाई यार क्या हो गया इस कमीने को? अभी जैसे मेरे हस्बैंड को मैं बता कर आई थी कि मैं यहाँ पर आ रही हूँ करके दोस्तों से मिलने के लिए, बट फिर भी ऐसे बता रहे कि जैसे हाँ माँ उसकी माँ ना सच में मेरे को लगता है उसका कभी कभी खून कर डालूँ, ऐसे ऐसे कहते जो ना मैं जैसे बोलती है। तभी मैं कहते यार तेरी लाइफ ही अच्छी है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। विंग कहता हाँ
हाँ शायद से। वो कहता है तो तू अपने हस्बैंड से प्यार करता होगा ना, फिर तेरा हस्बैंड तो कितना अच्छा है यार, तुझे किसी भी चीज़ के लिए मना ही नहीं करता, तुझे तो घर पे काम करने की भी ज़रूरत नहीं, तू तो आराम से उठता है, खाता है, पीता है, सोता है, तुझे जो खरीदना है तो वो खरीदता है, तेरी ज़िंदगी तो बिल्कुल महाराजों वाली है। विंग कहता है हाँ है तो सही। तो तभी न्यूज़ कहता है ये सब तो ठीक है, तेरी लाइफ महाराज वाली है, ये समझ गया हूँ मैं, बट मुझे बता तुझे दर्द तो होता होगा ना। तो विंग कहता वो शशांक कहता हाँ हाँ होता तो होगा ना यार, तू जैसे बोल रहा है कि वीकली 4 बार, तेरी कमज़ोर सी बारी ये सब कुछ हैंडल कर पाती है। विंग कहता हाँ अब मुझे आदत हो चुकी है ना, स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल था बट अभी मुझे आदत हो चुकी है ना, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहता अबे सीरियसली। तो विंग कहता और वैसे भी मुझे उनकी आदत है। वो कहता हाँ थे यार, काश मुझे भी तेरे जैसा हस्बैंड मिलता। तेरा हस्बैंड वैसे कैसा है। तो विंग कहता वो उनकी मस्कुलर बॉडी है, एब्स सब कुछ है, उनका फेस भी बहुत ग्लो करता है, उनके लिप्स पाउटी मतलब प्लम्पिश टाइप के हैं, वो टाइनी स्माइल करते हैं हमेशा, जो कभी कभी स्माइल से ज़्यादा ऐसे लगता है कि वो देख कर ही मार डालेंगे, ऐसी आंखें होती हैं उनकी, बट मेरी तरफ हमेशा सॉफ्टली ही वो देखते हैं एंड देन वो प्यार से बातें करते हैं। और तो शशांक कहता है भाई तू अपने हस्बैंड को अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा है, रहने दे। तो विंग कहता और विंग कॉफ़ी को उठाकर ऐसे पीते हुए कहता वैसे भी अब तुम लोगों को क्या ही जानना है, कभी न कभी देख ही लोगे ना। वो कहता हाँ वैसे भी तेरे हस्बैंड से अब मिलने में तो हमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है, हम जल्दी ही मिलना चाहेंगे। तभी वेंची कहता अबे अबे आके तो देखो, ऐसे वो कहता है जिसके कारण न्यूज़ से कहता है क्या हो गया। वो कहता सामने तो देख, सामने देख, वो कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है यार, कितना ज़्यादा हैंडसम है, हाँ देख। तो तभी न्यूज़ एंड शौशान एंड मैम और वेंचिंग उधर देखने लगते हैं। विंग अपनी कॉफ़ी को पीता है और कॉफ़ी को पीते हुए कहता है क्या हो गया, क्या देख रहे हो। तभी विंच कहता हाय ये इतना ज़्यादा ज़बरदस्त इंसान आखिरकार है कौन, मैं तो आज इसे पहली बार देख रही हूँ यार, सच में लगता है कि मुझे घर से बाहर निकलना डेली स्टार्ट कर देना चाहिए। हाँ से पहले इतना हैंडसम एंड इतना कूल, रियली यार ये इस कोट में कितना अच्छा लग रहा है। हाँ इसके कोट को देखो कितना ज़्यादा उसकी बॉडी के ऊपर टाइनी है, हाँ बिल्कुल प्रोफेशनल, लगता है किसी कंपनी का सीईओ तो ही है। हाँ ऐसे कहते वो बोलता है। तो हमारा विंग भी टर्न होकर देखता है और विंग जैसे ही टर्न होकर देखता है ना, विंग खांसते ऐसे करने लगता है। तभी न्यूज़ क्या हो गया यार, पानी पी ले, हाँ चाय पीना बंद कर दे, कब से चाय पीते जा रहा है, पानी पी ले। जहाँ पे विंग उस इंसान को देखे जा रहा था जहाँ पे, तभी वेंचू कहता अरे यार सही कहा तूने, ये तो ज़्यादा ही हॉट है। तभी मैम कहते हैं सच में यार अभी तो मुझे लग रहा है कि काश ये भी मेरा हस्बैंड होता तो। हाँ यार सच में हमने जल्दी शादी करके ना सच में गलती कर दी है, काश हम जल्दी शादी नहीं करते और शायद इसके ऊपर हम ट्राई कर लेते तो कितना मज़ा आ जाता ना, ये शायद हमारे पास होता है ना। जहाँ पे देखना इसके हाथों की मसल्स, हाथों की वेंस तो देखो उसकी कैसे हो रही है, हाँ वो कैसे प्रोफेशनल तरीके से बातें कर रहा है यार, उसके पीछे से देखो सेक्रेटरी भी खड़ी है उसके, देखो गाइस। तभी न्यूज़ का था भाई यार सच में सच कह रहे हो तुम लोग, मुझे भी अब लग रहा है मुझे भी शादी नहीं करनी चाहिए थी यार, सच में कभी कभी लगता है ना गलत इंसान से गलत वक्त पे शादी कर ली करके, अब सही इंसान मिला है तो सही है। तभी सब न्यूज़ कहता अबे हम चारों के चारों उसके ऊपर डोरी डाल रहे, पागल हो गए हो क्या, हम तो शादीशुदा है ना। तभी मैम कहते अरे शादीशुदा है तो क्या हुआ, क्या थोड़े डोरी नहीं डाल सकते, वैसे भी वो ज़्यादा ही हैंडसम है ना, उसे थोड़ी पता चलने वाला है कि हम लोग शादीशुदा है करके, वैसे भी हम पहले की तरह ही खूबसूरत सी लड़कियाँ हैं। ऐसे कहते हुए वेंचिंग अपने बालों को पीछे टक करती है। तभी मैम भी कहते कि हाँ सही कहा। न्यूज़ में कहते हैं सही कहा, वैसे भी मैं कहाँ से नजर आता हूँ। तो शायद कहता है मैं भी कहाँ से नजर आता हूँ, मैं भी तो इतना हैंडसम हूँ ना। हाँ तभी सब लोग कहते हैं विंग तेरा क्या, विंग कहता हाँ। तभी सब न्यूज़ में कहता है अभी छोड़ना उसको, वैसे भी इसका तो मस्त चल रहा है, हमारा ही यहाँ पे लगा पड़ा है। ऐसे कहते हैं जहाँ पे भी उस इंसान को बस देखे जा रहा था, जहाँ पे सब लोग भाई अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे, विंग कुछ आराम से बैठे हुए वो सारी उन लोगों की बातों को सुनते हुए, जिन्हें विंग बार बार खांस रहा था। सब लोग बोल रहे थे भाई तेरे को क्या हो गया, पानी पी ले पानी पी ले। विंग अब इन लोगों को कैसे बताए वो खांस रहा था, वो कैसे बताए, ऐसे विंग कर रहा था। तभी वो इंसान जो होता है ना वो टर्न होता है एंड टर्न होने के बाद होता है अपने सेक्रेटरी की तरफ देखते हुए कहता है कि चलो फिर हम चलते हैं। ऐसे कहते वो आगे बढ़ ही रहा था कि तभी सेक्रेटरी कहता है सर वहाँ पे हमारे सर है, जिसके कारण वो इंसान रुकता है और इन लोगों की तरफ देखता है। तभी ये जो चारों के चारों कहते हैं अरे यार वो हमारी तरफ ही देख रहा है, हमारी तरफ ही देख रहा है। ऐसे कहते जो ना वो जल्दी से अपनी मुंडी को टर्न कर लेता है। तभी वो इंसान हमारे विंग की तरफ देखता है, विंग की तरफ। देन उसके बाद वो इंसान जिस विंग को देखता है, जहाँ पे विंग के हाथ में अभी भी कॉफ़ी का मग था,
जिसे देखकर वो इंसान जस्ट वहाँ पे जाता है, वेटर को कुछ बोलता है एंड देन वेटर को कुछ बोलने के बाद वेटर वहाँ से जा चुका था। एंड देन वो इंसान जस्ट सेक्रेटरी की तरफ देखता है और कहता है बिल पे कर दो। ऐसे वो कह देता है, जहाँ पे सेक्रेटरी कहता है ओके ओके सर, ऐसे वो कह देता है। एंड देन उसके बाद सेक्रेटरी जिस दिन वहाँ पे बिल पे कर देती है एंड देन वो जब कॉफ़ी लेकर आते हैं ना, तो वो सेक्रेटरी अपने हाथ में उस कॉफ़ी को लेती है और जाकर एक कॉफ़ी नहीं कहेंगे उसे जूस कहेंगे, जूस को लेकर आती है और विंग के सामने रख दी। तो कहते हैं सर ये आपके लिए, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग कहता हाँ हाँ थैंक यू। तो कहते हैं हाँ ये तो विंग तू जानता है क्या? विंग कहता हाँ। तभी वो लेडी कहती कि और हमारे सर ने आपका बिल पे कर दिया, ऐसे कहते वो सामने रख देती है। वो कहता क्या बिल पे कर दिया? तो वो कहते हाँ। ऐसे कहते वो लड़की वहाँ से जा रही थी, मतलब सेक्रेटरी वहाँ से जा रही थी। तभी शो कहता अरे रुको तो, हमें तुम्हारे सर को थैंक यू तो कहने दो। वो कहता हाँ ओके ओके। जहाँ पे शश कहता अभी चलना विंग, चलना। और ये सब लोग उड़ जाते हैं। जहाँ पे विंग उन लोगों के पीछे चलते कहता क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ जाने दो ना उनको। वो कहता अरे हम थैंक यू तो बोलना चाहते हैं, हाँ चलना ऐसे कहता है। तभी अच्छा शौशन जैसे अपने होता है ना कि बालों को कान के पीछे टकरता है, हेलो सर हेलो। जहाँ पे हमारा वांग जी जो बाहर आकर खड़ा था अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था, जैसे ही सुनता है वो बस टर्न होता है और देखता है। जहाँ पे वो टर्न होकर देख रहा था तभी शौशन कहता है हेलो सर, हमने सुना कि आपने हमारा बिल पे कर दिया है। थैंक यू सो मच सर बिल पे करने के लिए, बट आपने हमारा बिल क्यों पे कर दिया? एक्चुअली हमें जानना था, हाँ क्या आप हम में से किसी में इंटरेस्टेड हो, इसलिए आपने हमारा बिल पे कर दिया है। ऐसे कहते जो ना शौशन जैसे अपने कान के पीछे बालों को टक करता है। तभी न्यूज़ में था बताइए ना सर आप किस में इंटरेस्टेड हो? हाँ ऐसे कहते हैं। जहाँ पे मैं भी लाइक अपनी ड्रेस को ठीक करती कहता है हाँ आपने बिल पे कर दिया है तो हमें खुशी हुई कि आपने बिल पे कर दिया, बट सर ऐसा ठीक नहीं लगता ना फ्री में किसी के हाथों से बिल पे होना। ऐसे कहते ना वो लोग ऐसे ही बातें करे जा रहे थे। जहाँ पे विंग अपने दोस्तों को देखता है, जहाँ पे विंग अपने हाथों को कसते कहते हैं यार ये लोग बेइज्जती करके मानेंगे, ऐसे कहता है। जहाँ पे हमारा वांग जी इन लोगों को देख रहा था, भाई ये अलग नमूने, वांग जी बिल्कुल हैरानी से इन लोगों को देखे जा रहा था। जहाँ पे वो विंग की तरफ देखता है, विंग जो था ना अपनी आंखों को बार अवॉइड करे जा रहा था। जहाँ पे सेक्रेटरी जो खड़ी थी विंग के पीछे वो भी लाइक ये सब कुछ देख रही थी। तभी वैन जिन कहते कि बताइए आखिरकार आपने हमारा बिल पे क्यों किया? क्या रीज़न है हमारे बिल पे करने का? हाँ आपको क्या लगता है आप हमारा बिल पे कर दोगे तो आप हमारे लिए मतलब आप चाहोगे जो चाहोगे वो कर पाओगे हमारे साथ, ये सोचते हो इसलिए हम आपने हमारा बिल पे कर दिया? ऐसा तो कुछ नहीं है ना। हाँ बिल पे करके लड़कियों का या लड़कों का अटेंशन ग्रैब करना, देन उसके बाद उनका फ़ायदा उठाना, ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा है ना। तभी मैं कहती अरे वेंजिंग ऐसे क्यों बोल रही है? हाँ अभी तक तो तू उसे हॉट बोल रही थी और अभी के भी तो वेंज कहता है नहीं यार कभी कभी सीरियस पर्सन ऐसे करते हैं ना, इसलिए बताइए। तो हमारा वांग जी बस इन लोगों को देखता है। तभी हमारा विंग अपने कदम को आगे बढ़ाता है और तभी मैं कहते विंग क्या तू भी कुछ बोलने वाला है क्या? विंग कहता हाँ वो कहता है हाँ तो बोलना। वैसे देख विंग ये तेरे पास पहले से ही है तो ज़्यादा बीच में मत टांग अड़ाना। विंग कहता क्या? तभी वांग जी इन लोगों को देखता है ये कहना क्या चाहते, पहले से ये अलग नमूने थे। जिसके बाद विंग उनके सामने आता है तो विंग जाकर वांग जी के साइड में खड़ा हो जाता है। जिस कारण सब लोग तो वाह क्या कर रहा है यार, हमारे साथ ही रहना। हाँ पहले तो तेरे पास पहले से होने के बावजूद भी तू डाका डालने की कोशिश करे, अपने दोस्तों को थोड़ा सा अपनी आंखों को भी देखने नहीं दे रहा ठीक से, कैसा दोस्त है यार? ऐसे वो लोग गुजर करके बोल रहे थे। तब विंग कहता गाइस ये मेरे हस्बैंड है लान वांग जी। तो कहता है हाँ क्या तेरे हस्बैंड? वाह अच्छा है। हाँ सब लोग देखते क्या कहा तूने? तो विंग कहता हाँ वो मेरे हस्बैंड है लान वांग जी। वो कहता है तेरे ये? विंग कहता हाँ मेरे। वो कहता है आई श्योर ना विंग तेरी आंखें या कुछ ख़राब? विंग कहता हाँ वो मेरे हस्बैंड है। लान वांग जी विंग की तरफ देखता है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ वो हस्बैंड है। सब लोग विंग को बहुत गुस्से में देख रहे थे। भाई साहब तेरा हस्बैंड है, अभी तक हम तेरे हस्बैंड के ऊपर इतने कमेंट पास कर रहे थे, इस इंसान ने एक ऊना चूना कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला और ये यहाँ तक आ गया। और यहाँ पे आने के बाद जब उनके सामने हम लाइन पे लाइन मारे जा रहे हैं तब विंग बोल रहा है वाह। तो विंग को घूरे जा रहे थे। विंग कहता वो मेरे दोस्त है, मैंने कहा था ना मैं आज इनसे मिलने आ रहा हूँ करके, तो ये मेरे दोस्त है, ये वेंचिंग है, ये मामा और ये न्यूज़ान और शौशान।
तो वांग जी उन लोगों को देखता है और अपने सर को बस नीचे कर देता है। विंग कहता आपने बिल पर पे कर दिया इसलिए थैंक यू, ऐसे विंग कहता है, जिसके कारण हमारा वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है बस मेरा ध्यान नहीं था, सेक्रेटरी ने बताया कि तुम यहाँ पर हो करके, घर पर आराम से चले जाना, ड्राइवर को लेकर आए हो ना तुम? विंग कहता हाँ मैं लेकर आया हूँ। तो वांग जी कहता ओके ठीक है फिर मैं चलता हूँ, ओके। विंग कहता हाँ ठीक है, ऐसे विंग कहता है, जिसके बाद वांग जी अपने कार की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। तभी विंग जी कहता है सच में तेरा हस्बैंड है? विंग कहता हाँ क्यों? वो कहता अबे यार कब से तेरे हस्बैंड के ऊपर हम कमेंट पास कर रहे हैं, कमेंट पास है, कितना हॉट है, डैशिंग है, हैंडसम है, क्या क्या नहीं बोल रहे, और तूने अभी तक हमें बताया नहीं, और सीरियसली अब भी आखिर में एन मोमेंट पर तू ये बोल रहा है कि वो तेरा हस्बैंड है। तो विंग कहता हाँ बस तुम लोग उसके ऊपर लाइन मारे जा रहे थे तो मेरे को लगा कि क्या बोलने की ज़रूरत है। वो कहता सीरियसली विंग तुझे लगा कि क्या बोलने की ज़रूरत है? यही तो वक्त था कि तुझे बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत थी। हाँ फिर अब तेरे हस्बैंड के सामने हमारा इंप्रेशन कैसा आया होगा, समझ में आ रहा है? कैसा? विंग कहता कैसा? वो कहता तेरा हस्बैंड हमें क्या समझ रहा होगा, हमें ठरकी समझ रहा होगा, हमें लाइन मारने वाला समझ रहा होगा। तो विंग कहता हाँ नहीं ऐसा। वो कहता चुप रहे तू। हाँ विंग कहता सच में ऐसा कुछ नहीं है, तुम चाहो तो मैं पूछ कर बता सकता। तो पागल हो गया, तो सच में हमारी बेइज्जती करवा के मरेगा। विंग कहता बट तभी सेक्रेटरी आती कहता सर आपको ना मास्टर ने बुलाया है। विंग कहता हाँ। तभी विंग उन लोगों मैं आता हूँ, वो लगता है हाँ जा ऐसे वो कहते हैं, जिसके बाद विंग कार की तरफ धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे सेक्रेटरी कार के बाहर खड़ी थी। कार का दरवाज़ा ओपन होता है, विंग कार के अंदर आता है और कहता है जी आपने बुलाया था? तो वांग जी बस विंग का हाथ पकड़ता है और उसे होता है ना कि सीट के ऊपर बैठने के लिए कहता है। विंग सीट के ऊपर बैठता है, जिसके बाद वांग जी होता है ना विंग के जो चेहरे के ऊपर हाथ ऐसे सहलाता है, देन धीरे धीरे सहलाते हुए वांग जी की और विंग की सांसें एक दूसरे के साथ जो हेवी होते हुए वांग जी डायरेक्ट विंग के लिप्स के करीब आता है। देन उसके बाद उसे जेंटल वे में और प्यार से महसूस करना स्टार्ट कर देता है। विंग के कोमल से लिप्स को वो महसूस करते हुए विंग के सांसों के साथ अपने सांसों को टैंगल करते हुए एक दूसरे के अंदर समाना स्टार्ट कर चुके थे। एक दूसरे से कहे तो माउथ अपने लिप्स टू लिप्स एक दूसरे प्यार जता रहे थे। कहा जाए तो शब्दों में कहा तो प्यार है, बट रियल में इन दोनों के बीच में प्यार है या नहीं अब हमें आगे ही पता चलने वाला है गाइस, ओके। तो ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, जिसके बाद हमारा वांग जी ब्रेक करता है एंड देन विंग की तरफ देखता है और विंग के बालों को जस होता है ना उसके बालों को थोड़ा सा रफल करता है और कहता है कि तुम्हें ज़्यादा पेन तो नहीं हो रहा है ना? विंग कहता नहीं मैंने घर से निकलने से पहले पेन किलर ले लिया था। तो वांग जी कहता है ग्रेट, और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड होने के बाद घर आ जाना, ओके। विंग कहता जी। वांग जी कहता है अगर कुछ शॉपिंग वगैरह करनी हो अपने दोस्तों के साथ तो चले जाना। विंग कहता हाँ मैं चला जाऊँगा। वो कहता है ठीक है, और विंग बस कहता है ठीक है फिर मैं चलता हूँ। तो वांग जी कहता है विंग दरवाज़े को ओपन करता है, देन उसके बाद वो बाहर चला जाता है, जहाँ पे विंग साइड में खड़ा हो जाता है, देन उन लोगों को बाय कह देता है। वांग जी की कार वहाँ से निकल चुकी थी, विंग वहीं पे खड़ा था। तभी विंग के दोस्त आते कहते क्या किया तूने? विंग कहता क्या? वो कहता तूने क्या किया? विंग कहता क्या क्या मतलब है? वो कहता तूने किस किया ना? विंग कहता वो कहता हाँ लगाई था यार, सच में इसका हस्बैंड तो ज़्यादातर रोमांटिक भी है। तो न्यूज़ कहता है यार सच में हम लोगों की ही लगी पड़ी है, मतलब ज़िंदगी में इसको तो सच में कमाल का इंसान मिला, हैंडसम भी है, डैशिंग भी है, करोड़पति भी है और ऊपर से रोमांटिक भी है, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो विंग बस उन लोगों को देखता है, सब लोग कहते हैं कि सच में विंग। तो विंग कहता अब क्या जैसा है वैसा ही तो है ना, मैंने कहा ना नॉर्मल ही तो है। वो कहता तो सच में नॉर्मल, तो हमें और हमारे हस्बैंड को तेरे घर पे खाने के लिए बुलाएगा। विंग कहता क्या तुम लोग खाना खाने के लिए मेरे घर में आना चाहते हो? वो कहता है मतलब कि हमें जान पहचान बढ़ानी है तेरे हस्बैंड के साथ, इसलिए। विंग कहता तो तुम लोग मेरे हस्बैंड के ऊपर लाइन मारना चाहते हो? वो कहता अबे यार थोड़ी जान पहचान बनी रहेगी, वैसे भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तेरे हस्बैंड काम करते, क्या पता हमें एक रोल ही मिल जाए। विंग कहता किस तरह का? वो कहता है सौतन बनने का। हमें रोल मतलब हम एक्टिंग में घुसेंगे, तू चुप रहे, तुझे जितना कहा उतना करना, हमें खाने के लिए बुला लेना अपने घर में। विंग कहता ठीक है मैं उनसे बात करूँगा। वो कहता क्या ही बात करेगा यार, क्या ही बात करेगा? हाँ विंग कहता खाने के लिए। वो कहता है भाई साहब तेरे घर में तो सर्वेंट है, वो लोग सारा खाना बना ही लेंगे, तुझे बस हमें इनवाइट करना है, हम आ जाएंगे। तो विंग कहता हाँ
ठीक है ना, तो बस उनसे एक बार वो कहता है हाँ हाँ बोल लेना, जो भी बोलना है उसे उसे बोल देना। और वैसे भी यार सच में विंग तो कितना लकी है ना। ऐसे कहते वो विंग को देख रहे थे, विंग को था ठीक है ठीक है, मैं समझ गया मैं लकी हूँ करके। तुम भी तो लकी हो ना, तुम्हारे भी तो बहुत हस्बैंड है। देखो शौशन तूने लव मैरिज की है, देखो वेंचिंग तुम्हारा हस्बैंड बहुत अच्छा है, हाँ तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करता। वेंचिंग कहता हाँ ये तो सही है मैम देखो तुम्हारा हस्बैंड कभी कभी थोड़ा गुस्सेल हो जाता है बट फिर भी तो अच्छा ही है ना। तभी मैम कहते कि हाँ वो भी है। तभी न्यूज़ कहता है बट मेरा क्या। तो विंग कहता है तू अपने हस्बैंड को सेटिस करते हो अपने काबू में रखता है। तो न्यूज़ कहता है हाँ छोड़ यार तुझसे कोई कुछ बोल ही नहीं सकते, चलो शॉपिंग करने के लिए चलते हैं। तो विंग कहता और विंग ड्राइवर को बुलाता है। जिसके बाद इन लोगों ने जैसे विंग की कार को देखा, BMW लेटेस्ट मॉडल था, जिसे देखने के बाद सब लोग कहते हैं ये तेरी कार है। तो विंग कहता है हाँ चलो। तो वो कहता है हाँ चलो, हमने एक्सपेक्ट भी कैसे किया कि हम लोग टैक्सी से जाएंगे करके, हमारे पास तो इतनी लग्जरियस कार है, चलो चलो। देन उसके बाद विंग के दोस्त कैसे भी करके इस कार में पूरी तरह से एडजस्ट हो जाते हैं। ड्राइवर कार चलाते मॉल की तरफ आ चुके थे। मॉल में पहुंचने के बाद वो लोग शॉपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और विंग भी अपने लिए कुछ कपड़ों को देख रहा था, जहाँ पे वो सब लोग विंग को देख रहे थे तो कैसे कपड़े खरीद रहा है। विंग का था कपड़े मतलब कपड़े होते हैं ना। वो कहता है सच में तुझे ये खरीदना चाहिए। विंग कहता ये ऑलरेडी है मेरे पास। वो कहता हाँ। तो विंग कहता हाँ ये ऑलरेडी है, उन्होंने पहले से लेकर आ चुके थे मेरे लिए। वो कहता ओह वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। देन उसके बाद वो लोग ज्वेलरी वगैरह जो भी होते हैं बहुत सारे ऐसे शॉपिंग करना स्टार्ट कर देता है बहुत सारे। उसके बाद आखिरी होता है ना बिल पेमेंट करने के बाद, सारे चीज़ों के एक साथ ही बिल पेमेंट करना होता है स्कैनिंग करके। तो वहाँ पर आते हैं तो बिल पेमेंट करने की बारी होती है। तो विंग अपने दोस्तों से भी कह देता है कि तुम लोग भी ऐड कर लो। तो वो लोग कहते हैं क्यों। तो विंग कहता है मैं बिल पे कर दूंगा। वो कहते हैं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है कर दो ना, मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लो, जो मैंने तुम लोगों को वो गलतफहमी तुम लोगों की दूर नहीं की थी इसलिए। वो कहते हैं ठीक है। देन उसके बाद विंग ये सारी चीज़ें ले रहा था। तभी न्यूज़ कहता ये मैंने तेरे लिए लिया है। तो विंग कहता ये ऑलरेडी मेरे पास है। न्यूज़ क्या। विंग कहता हाँ ये वॉच मेरे पास ऑलरेडी कलेक्शन में है। ऐसे वो हो गया था। जिसके बाद न्यूज़ कहता हद है भाई, मतलब मैं जो भी दे रहा हूँ इसके पास ऑलरेडी कैसे हो सकता है, सच में तेरे को गिफ्ट दे रहा था। विंग कहता सॉरी बट मैं डबल रख कर क्या करूँगा वैसे भी। ऐसे विंग बहुत क्यूटली बोलता है, ये लोग बस विंग को देख रहे हैं। देन उसके बाद पूरे आखिरी में बिल पेमेंट की आती है। तब विंग अपने कार्ड को निकालता है एंड देन उसके बाद विंग कार्ड को निकाल कर बिल को पे करता है। जहाँ पे ब्लैक कार्ड था तो अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिला था और ऊपर से बिल भी पे हो चुका था। विंग जस्ट कहता है कि ये लो तुम लोगों का सामान। सब लोग विंग को देखते भाई इतनी आसानी से विंग ने बिल पे कर दिया। भाई इतने 2 लाख का जो चोट पहुंचेगी ना उसकी फैमिली को तो सब लोग उसे पूछेंगे, बट विंग का तो अलग ही था। विंग तो ज़्यादा बिल्कुल इतना सा भी टेंशन नहीं था विंग को इतना पैसा खर्च कर दिया करके, बिल्कुल भी टेंशन नहीं था, बस विंग ने दे दिया। उसके बाद विंग कहता है चलो। तभी न्यू सैन के दिमाग में खुरापाती चीज़ आती है। न्यू सैन कहता है अरे विंग यहाँ पे एक टॉय सेक्शन दिखा था, मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ टॉय ले लेते हैं। विंग कहता है तेरे पास तो कोई बच्चे ही नहीं। न्यू सैन कहता है मेरे पड़ोसी के बच्चे के लिए यार, चलो चलो चलो। सब लोग हो गया था। देन उसके बाद विंग एक कार का नंबर बताता है वहाँ पे और बोलता है कि जाकर मेरी कार में डाल दीजिए। तो वो लगता है ठीक है सर। एंड देन उसके बाद वो सारे पार्सल वहाँ पे जा चुके थे कार में। अब विंग अपने दोस्तों के साथ आता है एक सेक्शन में। विंग जैसे उसका नाम पढ़ते विंग कहती है ये क्या है न्यू सैन। न्यू सैन कहता है अबे तेरे लिए गिफ्ट ले रहा हूँ मैं। विंग कहता है इस जगह से कौन सा गिफ्ट लेने वाला है। न्यूज़ कहता है चल तो शाओशान और न्यूज़ एंड वेंचिंग और मैम सब लोग अंदर आ जाते। विंग भाई हैरानी से देख रहा था, भाई वहाँ पे अलग अलग प्रकार की चीज़ें रखी हुई थी। तभी वेंचिंग कहता है सही कहा किया न्यूज़ यहाँ की तो कोई चीज़ होगी नहीं इसके पास। हाँ ऐसे कहते वो लोग जस्ट वहाँ से कुछ चीज़ें को उठाते। विंग ये लोग है क्या। विंग तो भाई शर्माते इधर से उधर देखे जा रहे, वो देखना ही नहीं चाहता है। तभी न्यूज़ कहता है तुझे ये तो लेना ही होगा। विंग कहता हाँ मैं इसका क्या करूँगा। वो कहता बे तेरे काम आएंगे। वो कहता नहीं मैं ऐसी चीज़ें लूँगा तो क्या सोचेंगे, वो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें पागल हो गया क्या। वो कुछ भी सोच लिया तो उन्होंने। वो कहता हाँ तो फिर ये ले। विंग कहता नहीं। तभी न्यू सैन एक शर्ट को देखते वाह तुझे ये लेनी होगी, देखो ये शर्ट ही है। विंग देखता ये ठीक है बट ये इस जगह पे इतनी अच्छी शर्ट क्यों रखी हुई है। तभी न्यूज़ कहा ये इतनी अच्छी है, रुको दिखाता हूँ। ऐसे कहते वो अंदर का सारा फ्रंट बैक सब कुछ दिखाता है। भाई एक ऐसे हाथ धीरे से लगाया ना वो सारी बटन ओपन हो रही है, बिल्कुल धीरे से खींचा तो सारी बटन ओपन हो रही है। और बैक से तो भाई साहब अलग ही लोचा था। विंग कहता हाँ ये नहीं चाहिए। न्यूज़ कहता अबे ये तेरे पास है नहीं ना, अब ये मेरी तरफ से कही तो हम चारों की तरफ से ये तेरे लिए गिफ्ट है। विंग उन लोगों को देखने लगता है। विंग कहता आर यू श्योर ना। वो कहता है ऑफ कोर्स हम श्योर है। विंग उन लोगों को देखता है। देन उसके बाद विंग उस गिफ्ट को
ले लेता है ना चाहते हुए भी, क्योंकि उसके दोस्तों ने बांध दिया था। देन उसके बाद विंग उन लोगों के साथ निकलता है। वो लोग कुछ फिर एक रेस्टोरेंट में आते हैं और कुछ नॉर्मल सा फूड वगैरह खाते हैं, और विंग को बोलते कि याद रखना, हमें इन्वाइट करना मत भूलना। विंग भी बोलता है कि हाँ मैम, मैं जल्दी चली जाती है, क्योंकि उसके हस्बैंड का फिर से कॉल आया था। देन फिर ये लोग तीनों आखिर में चले जाते हैं, और उसके बाद विंग अपने कार में बैठकर वो चला जाता है। और विंग अपने हाथ में उस बैग को लेकर था, बाकी बैग तो पिछवाड़े में रखे हुए थे, मतलब गाड़ी के, और उसके दोस्तों ने लेकर जा चुके थे। विंग घर पर पहुंच चुका था। घर पर पहुंचने के बाद सर्वेंट लोग बैग्स को ऊपर की तरफ लेकर जाना स्टार्ट करते हैं। विंग अपने हाथ में उस बैग को टाइटली पकड़े अपने कमरे में आता है और कबर्ड को ओपन करता है, कबर्ड के अंदर वो रख देता है। उसके बाद विंग जाकर फ्रेश होता है, और फ्रेश होने के बाद वो अपने बेड पर आकर बैठ जाता है, और जैसे होता है बेड के ऊपर लेटता है और ऊपर की तरफ देखता है। ऊपर की तरफ जो बड़ा सा मिरर लगा हुआ था जिसमें विंग का रिफ्लेक्शन दिख रहा था, विंग उसे देखते हुए बस कहता, हाँ उन लोगों के लिए शादी क्यों मुश्किल है, मेरे लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, मुझे तो सब कुछ आसान लग रहा है। हाँ बस जैसे सोचा था वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने सुना था कि लांस बहुत बुरे होते हैं, ज़्यादातर अपने पार्टनर को कुछ करने ही नहीं देते। कहे तो नॉर्मली बहुत सारे पार्टनर ऐसे कुछ करने नहीं देते, बट इनका तो वैसा है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो मुझे आराम से जाने भी देते, खाने भी देते, पीने भी देते, सब कुछ करने देते, बस मैं ही हूँ ऐसा। हाँ ऐसा कहते विंग बस कहता, और मेरे दोस्तों को ऐसा क्यों है, उन सब लोगों का अलग ही है। ऐसे कहते विंग अपने सर को थोड़ा सा सहलाता है और कहता है, पता नहीं सबकी लाइफ इतनी अलग क्यों होती है, और मुझे मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, बहुत ज़्यादा ही। ऐसे कहते हुए विंग बस स्माइल करते हुए जस्ट अपने आप को ऊपर मिरर में देख ही रहा था कि वो सो ही जाता है, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा थक चुका था, इसलिए विंग सो ही जाता है। अभी शाम हो चुकी थी, शाम के 9 बज चुके थे, मतलब रात के ही 9 होते गाइस, वो रात के 9 बज चुके थे, और हमारा वांग जी आ चुका था। वांग जी आने के बाद जस्ट होता है ना, अपने बैग को साइड में सोफा था वहाँ पे रख देता है, और उसके बाद वो विंग को देखता है बिस्तर के ऊपर विंग कैसे सो रहा था। विंग ने कोई कंबल वगैरह कुछ भी नहीं लिया था, बस विंग सो रहा था। वांग जी विंग को देखता है और अपने कोट को निकालता है, और अपने जो शर्ट की 2 बटन को ओपन करके, अपने हाथों की भी 2-3 बटन को ओपन करके जैसे होता है ना फोल्ड करते हुए वो विंग के पास आता है, विंग को सोते हुए देखता है। जहाँ पे विंग सोते हुए बहुत प्यारा लग रहा था, जहाँ पे वांग जी विंग के बालों को तरह उसके कान के पीछे धीरे से टक करता है, और धीरे से टक करने के बाद होता है ना, वो विंग के फेस को बहुत अच्छे से निहारता है, एंड निहारने के साथ वो होता है ना, वो विंग को सीधा करके सुलाता है। सीधा करके सुलाने के बाद होता है ना, वो विंग के ऊपर कंबल डाल देता है। उसके बाद वो खुद शावर लेने के लिए चला जाता है, शावर लेकर आता है कुछ पलों के बाद, एंड देन वो विंग को देखता है, उसके पास बैठता है, और होता है ना कि वो विंग के फेशियल फंक्शन को ऐसे ही निहारने लगता है। हाँ विंग सोते हुए कितना प्यारा लग रहा था ना। वांग जी ऐसे ही उसे ही देख रहा था कि वांग जी का ध्यान विंग के नेक की तरफ चला जाता है, जिसे देखने के बाद वांग जी को विंग की नेक क्या बोलते अट्रैक्ट कर रही थी, इन्वाइट कर रही थी, इसलिए वांग जी के जो लिप्स थे वो फिर से विंग के नेक के ऊपर आकर रुक चुके थे, और यहाँ पे वांग जी की सांसें विंग के नेक के ऊपर विंग को फील हो रही थी। एंड देन इसके कारण विंग धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करता है, एंड देन उसके बाद आंखें ओपन होने के साथ साथ उसका ध्यान चला जाता है वांग जी की तरफ, क्योंकि वांग जी विंग के साथ ये इन 7 महीनों में हमेशा से करते हुआ आया था, तो विंग को ये पता ही था। विंग वांग जी की तरफ देखता है, जहाँ पे वांग जी हस्की और बहुत सीरियस ही लो भाई, वो सीरियस टोन में कहता है कि आज जो तुम्हारे दोस्त थे तुम्हें नहीं लगता थोड़े वियर्ड थे। विंग बस वांग जी की तरफ देखता है, कहता हाँ वो मैं, तो वांग जी कहता क्या तुमने उन्हें बताया नहीं था कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ करके। विंग कहता वो मैं, वांग जी विंग के लिप्स के ऊपर आता कहता क्या एक्सप्लेन करोगे। विंग कहता वो मैं, वांग जी विंग के जस्ट ठोड़ी के पास आता है, एक छोटा सा किस करता है, कहता है चलो बोलो। ऐसे कहते हुए विंग के ठोड़ी से होते हुए विंग के जो लाइन, एंड देन बॉडी के हर कोने पर हमारे वांग जी अपने एहसासों को छोड़ना स्टार्ट कर चुका था। सांसों को विंग के बॉडी के अंदर, विंग के बॉडी के हर कोने के ऊपर फील कराना स्टार्ट कर चुका था। विंग बत कहता वो मेरे तो शादी में नहीं आए थे ना, वो इसलिए इतने वक्त के बाद मिले, उन्होंने मेरी आपको मतलब कभी देखा नहीं था ना, मैंने आपके साथ कभी पोस्ट नहीं की, तो कुछ भी नहीं किया, तो उन्होंने आपको कभी देखा नहीं था ना, इसलिए। तो वांग जी का था ओ, तो इसलिए वो मेरी तरफ आए थे मेरे साथ फ्लर्ट करने के लिए। विंग का था वो मैं, वांग जी का था विंग का था मतलब उन्हें नहीं पता था ना, तो वांग जी का था और तुम करने भी दे रहे थे। विंग का था ऐसा नहीं है,
मैंने जब आपको देखा तो मैं हैरान हो चुका था, मुझे नहीं पता था कि आप भी उस रेस्टोरेंट में थे करके। तो वांग जी कहता है मीटिंग के लिए आया था। विंग कहता अच्छा। तो वांग जी कहता और मुझे खुशी हुई कि तुम आखिरकार 7 महीने के बाद घर से बाहर पहली बार निकले तो सही अपने दोस्तों के कारण, पर तुम्हारे दोस्त तुम्हारे ही हस्बैंड के ऊपर लाइन मार रहे थे और तुम कुछ कर भी नहीं रहे थे। विंग कहता बट बाद में मैंने बोला ना। वांग जी कहता बाद में? अगर उन्होंने अपना नंबर मांग लिया होता तो? विंग कहता वांग जी कहता बोलो। चलो छोड़ो, कोई नहीं, जैसे भी हो सब कुछ ठीक है ना। तुम बताओ कैसा रहा तुम्हारे दोस्तों के साथ हैंग आउट? विंग कहता बढ़िया था, बस सब कुछ अच्छा था, पुरानी बातें कर रहे थे, पुरानी यादों को याद कर रहे थे कॉलेज और स्कूल टाइम की। तो वांग जी कहता विंग क्या तुम पढ़ना चाहोगे? विंग कहता हाँ नहीं मुझे अभी पढ़ना नहीं है। तो वांग जी कहता ओके, जॉब करना चाहते हो? विंग कहता जॉब नहीं, मुझे जॉब भी नहीं करनी। वांग जी कहता ओके, क्या करना है? विंग कहता बस घूमना है। वांग जी कहता क्या घूमना है? विंग कहता ऐसे ही बाहर कहीं ना कहीं पे। तो वांग जी कहता ओके फिर ठीक है, तुम्हारे लिए मैं घूमने का कुछ टूर निकाल दूंगा, जाएंगे फिर घूमने के लिए। विंग कहता तो उसके बाद वांग जी कहता उससे पहले, घूमने से पहले तो कुछ हो जाए। विंग कहता क्या? तो वांग जी भाई साहब विंग के बिल्कुल करीब आ जाता है और विंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को अटैच करते हुए, बस फील करते हुए सारी चीज़ें विंग के नेक के ऊपर अपने एहसासों को छोड़ते हुए, विंग के बॉडी के हर कोने के ऊपर अपनी धीमी सी ब्रीथिंग, हार्ट बीट को बढ़ाते हुए एक दूसरे के करीब जाते हुए जस होता है ना, बहुत सारे मार्क छोड़ना स्टार्ट कर देता है। और इसके कारण हमारे विंग की सांसें इतनी हेवी हो चुकी थी कि विंग सोच ही नहीं सकता था। कहा जाए तो वो समझने और सोचने की हालत में नहीं था, क्योंकि वांग जी ने अपने बॉडी को विंग के बॉडी के साथ कनेक्ट करके रूह से मिलन, जिस्म से मिलन कर दिया था। इसके कारण वांग जी हार्डली विंग को हिट कर रहा था और विंग बस मौन करे जा रहा था, और वो भी हमारे वांग जी का नाम लेते हुए। आखिर में वांग जी 3 राउंड के बाद रुकने के बाद कहता है कि तुम यहीं रहो, मैं खाना लेकर आता हूँ, ठीक है? विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। वांग जी अपने कपड़ों को वेयर करता है, नीचे आता है। नीचे आने के बाद होता है ना, जहाँ पे सर्वेंट ने ऑलरेडी खाना लगा के रखा था वो उठाता है और कमरे के अंदर लेकर आता है। कमरे के अंदर लाने के बाद वांग जी एक बाउल के अंदर विंग के हैंड्स को वॉश करवाता है। दैन उसके बाद वांग जी विंग को चॉपस्टिक देता है और उसके बाद वो दोनों धीरे धीरे खाना खाने लगते हैं। बाहर से जो विंडो ओपन थी ना, वहाँ से चांद की रोशनी जो खाने के टेबल के ऊपर आ रही थी। कहा जाए तो विंग एंड वांग जी के फेस के ऊपर आधी आधी आ रही थी। कमरे के अंदर डिम सी लाइट फैली हुई थी, जहाँ पे विंग बस कहता वैसे आपका दिन कैसा था? वांग जी कहता सब बढ़िया था, मज़ा आया, आज एक डील भी क्रैक की। तो विंग कहता हाँ आप तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं ना, तो आप डील कैसे? तो वांग जी कहता विंग मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हूँ, बट बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स हैं जहाँ पे काम करता हूँ। कॉस्मेटिक हो गया, मैं वहाँ पे काम करता हूँ, मेडिसिन हो गया, मैं वहाँ पे अंदर भी इन्वेस्ट करता हूँ, तो लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं। तो विंग कहता आप इतनी सारी चीज़ों को हैंडल करते हो? तो वांग जी कहता क्यों, तुम्हें पता नहीं था? विंग कहता मुझे लगा बस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है करके, मैंने आज अपने दोस्तों को बताया। वो कहता ओह अच्छा। तो विंग कहता हाँ वो ना मेरे दोस्त घर पर आना चाहते हैं, क्या मैं उन्हें अपने घर पर डिनर के लिए बुला लूँ? तो वांग जी जो विंग की तरफ देखते हुए कहता ऑफकोर्स अगर तुम चाहते हो तो, बट अगर तुम्हारे दोस्तों ने मेरे ऊपर लाइन मारी तो? विंग कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, वो अपने हस्बैंड के साथ आने वाले हैं। तो कहता बिना हस्बैंड के आएंगे तो लाइन मारेंगे मतलब, है ना? विंग कहता नहीं ऐसा नहीं है। तो वांग जी हंसते हुए कहता मैं तो मजाक कर रहा था। विंग उसे देखता है और विंग कहता सच में आप मज़ा कर रहे थे? तो वांग जी कहता हाँ, क्या तुम्हें नहीं लगता मैं मज़ा कर रहा था करके? तो विंग कहता ओह हाँ मैं समझ गया कि आप मज़ा कर रहे थे करके। तो वांग जी कहता है तुम क्या चाहते हो कि मैं सीरियसली ये सब कुछ बोलूँ? विंग कहता नहीं 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 यही ठीक है। तो वांग जी कहता पता है मुझे यही ठीक है करके, चलो खाओ ये खाना। और वो विंग को देखते हुए कहता है कि वैसे आज तुम शॉपिंग करने के लिए गए थे ना, क्या लिया तुमने फिर? विंग कहता वो मैंने बहुत सारे कपड़े खरीदे। तो वांग जी कहता बहुत सारे? विंग कहता हाँ। वांग जी कहता बस तुमने 2 लाख ही तो ख़त्म किया है, थोड़ा और भी कर लेते। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता मुझे लगा तुम आज बाहर गए हो इतने वक्त के बाद, तो आई थिंक सो 5 लाख। तो विंग कहता मुझे इतना कुछ लेना नहीं था, बस थोड़े बहुत कपड़े लिए और अपने दोस्तों के लिए थोड़ी गिफ्ट्स दे दिए। तो वांग जी कहता थोड़ी बहुत क्यों विंग, तुम जितना चाहे उतना खर्च कर सकते, यू नो ना, यू आर माई अदर हाफ। तुम्हें जितना खर्च करना है तुम अपने हिसाब से खर्च कर सकते हो, क्योंकि तुम मेरे अदर हाफ हो विंग। विंग कहता
हाँ पता है। तो वांग जी कहता है तो किया क्यों नहीं? विंग कहता बस जितना खरीदना था उतना खरीद लिया ना, मैं उतना कितना क्या खरीदता। तो वांग जी कहता ओके, मेरे लिए कुछ नहीं खरीदा? विंग कहता आपके लिए? तो वांग जी कहता हाँ मेरे लिए कुछ? विंग कहता आपके पास तो सब कुछ ही है, क्या चीज़ चाहिए आपको? तो वांग जी कहता है मेरे पास तो सब सब कुछ है और सबसे ज़्यादा अनमोल भी। विंग कहता सही कहा, इतने महंगे महंगे आपके पास वो अच्छे से सब कुछ है। तो वांग जी कहता वैसे भी विंग कहता वांग जी कहता मैं भी अपने कुछ कलीग्स को घर पर बुलाना चाहता हूँ, जब जब तुम्हारे पास वक्त हो। विंग कहता मेरे पास तो वक्त ही है ना। तो वांग जी कहता ठीक है फिर तो इस संडे को तय करें। विंग कहता संडे? तो वांग जी कहता हाँ, और तुम्हारे दोस्तों को मंडे को बुला लेना। विंग कहता ठीक है। तो वांग जी कहता ठीक है। तन उसके बाद वो लोग खाना खाते हैं। वांग जी विंग को कडल करता है और कडल करके विंग को हक करता है। एंड देन उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट डे होता है। विंग मॉर्निंग में उठता है और तो वो वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी उसके ऊपर था और लाइक होता है ना, विंग के नेक को बार बार किसेस करे जा रहा था। विंग भी उसे फील कर सकता था एंड विंग भी रिस्पॉन्स करता है हमारे वांग जी को, और वो दोनों जेंटल वे में एक दूसरे के साथ था ना, वो टैंगल होना स्टार्ट कर चुके थे पूरी तरह से। वो टैंगल हो रहे थे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के कपड़ों को उतारते हुए एंड बॉडी टू बॉडी रफ हो रही थी, एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। कहा जाए तो वो अपने इंटीमेसी वाले मूवमेंट को एंजॉय कर रहे थे। एंड देन उसके बाद जो सर्वेंट जो था ना, वो डोर पे नॉक करता है, जिस कारण ये दोनों के दोनों बस होश में आते हैं। दोनों होश में आने के साथ साथ वो लाइक होते हैं ना, वो रुक भी जाते हैं। उसके बाद विंग कहता मुझे लगता है कि अंकल ब्रेकफास्ट करने के लिए बुला रहे होंगे। तो वांग जी कहता सही कहा। देन उसके बाद वांग जी विंग को उठाता है, वॉशरूम में लेकर जाता है, शावर दिलाता है। शावर देने के बाद वो दोनों रेडी होते हैं और वो दोनों नीचे आ चुके थे। कुरैन बस कहता है कि वांग जी तुम दिन ब दिन लेट नहीं होते जा रहे हो। विंग कहता है सॉरी अंकल। कुरैन कहता है तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये इसकी गलती है सारी चीज़ें। विंग बस हाँ में सिर हिलाता है, जिसके बाद कुरैन बस हंसते कहते चलो चलो आ जाओ बैठ जाओ। वैसे विंग तुम कल बाहर गए थे, तुम रात को मतलब कल बाहर गए थे ना अपने दोस्तों के बीच में, कैसा लगा बहुत वक्त के बाद दोस्तों से मिलने के बाद? विंग कहता अच्छा लगा अंकल, वैसे भी बहुत वक्त हो चुका था, 7 से 8 महीने गुजर चुके थे अंकल, मैं अपने दोस्तों से मिल नहीं पाया था क्योंकि उनकी शादी हो गई। देन उसके बाद तो कहते हैं हाँ विंग तेरे दोस्त भी तो शादी में, तुम्हारे दोस्त भी तो शादी में नहीं आए थे। विंग कहता शादी के बाद उनके हस्बैंड उनको आने नहीं दिए, इसके कारण। वो कहता सही कहा, वैसे हमारे लिए कुछ नहीं लेकर आया विंग? कल मैंने देखा तूने बहुत सारे बैग्स लेकर आए हो करके। विंग कहता वो अंकल मैं ज़्यादा कुछ नहीं लाया पाया। कुरैन कहता अरे रे कोई बात नहीं, वैसे भी इस घर में मेरे लिए क्या कमी है, बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था जेन्युइनली। तो विंग कहता ओके। कुरैन कहता चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। देन वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद जहाँ पे वांग जी कहता है कि मैंने सोचा है कि अंकल संडे को काम के कुछ कलीग से जो हमारे साथ पार्टनरशिप में है, मैं उन्हें संडे को घर पर इन्वाइट कर रहा हूँ। देन विंग के फ्रेंड्स मंडे को आ जाएंगे। तो कुरैन कहता ओके कोई बात नहीं, विंग को पूछ लो विंग कंफर्टेबल है या नहीं। तो विंग कहता मैं कंफर्टेबल हूँ, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद वो लोग कहता है कि ठीक है। उसके बाद वांग जी जाते वक्त तन विंग के फोरहेड के ऊपर, चिक्स के ऊपर, नेक के ऊपर छोटे छोटे किसेस करते हुए कहता है कि मैं जल्दी आऊँगा। ऐसे कहते हुए वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग अपने दिल पे हाथ रखता है, जहाँ पे विंग का दिल हर रोज़ धड़कता है, हर रोज़ इतने ही फास्टली, इतना ही तेज़ी से धड़कता है। विंग किसी को नहीं बता सकता कितना उतना दिल तेज़ी से धड़कता है, और विंग को ये चीज़ समझ में भी नहीं आती है कि उसका दिल इतना ज़्यादा तेज़ी से क्यों धड़कता है। इतना तेज़ी से धड़कना नहीं चाहिए ना। हाँ, हर रोज़ का ये हो चुका है। विंग अपने कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद होता है ना, वो सर्वेंट को देखता है, जहाँ पे सर्वेंट साफ़ सफाई कर रहे थे। विंग बालकनी में आता है। बालकनी में आने के बाद वो सूरज की तपती हुई धूप को महसूस करता है। देन विंग कहता है कि हाँ मेरे ऊपर तो ये धूप भी कुछ वक्त ज़्यादा ठहर नहीं सकती है, हाँ क्योंकि मेरे हस्बैंड तो ये कुछ होने देंगे नहीं। ऐसे कहते विंग अपने कमरे के अंदर आता है। देन उसके बाद अपने फ़ोन को निकालता है, जहाँ पे विंग के दोस्तों का जो ग्रुप था उसके अंदर विंग हाई का मैसेज कर देता है, जिसके बाद सब लोग विंग को रिस्पॉन्स करते हैं और कहते हैं कैसा रहा तेरा दिन, तूने अपने हस्बैंड को वो हमने जो गिफ्ट दिया वो दिखाया? विंग कहता मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो कहता क्यों नहीं किया? तो विंग कहता कल मैं थका हुआ था ना यार। वो कहता अबे यार हाँ ठीक है ये छोड़, क्या तू उनके साथ बात किया हमारे साथ मीटिंग करने के लिए, मतलब हमारे साथ डिनर करने के लिए? विंग कहता हाँ कर दिया, तो यही बताना चाहता था, तुम लोग मंडे को आ जाना, सब लोग शाम के टाइम पे आ जाना, ठीक है सभी लोग। वो लोग कहता है सच में ना विंग? विंग कहता हाँ सच में आ जाना यार, शाम के टाइम पे 7 बजे 7-8 बजे तक आ जाना अपने हस्बैंड के साथ।
वो लोग कहते हैं हाँ हाँ हम लोग ज़रूर आएंगे। वैसे विंग क्या पहन के आए तो बताना। विंग कहता क्या मतलब है? वो कहता अरे तेरे घर में आ रहे, लग्जरियस हाउस में आ रहे, तो हम लोग क्या पहन के आए बता तो विंग कहता तुम लोगों को जो ठीक लगे वो पहन कर आना। वो कहता है अबे यार तू कुछ तो बताएगा ही नहीं, सच में तू अजीब ही प्राणी है, अलग सा ही प्राणी है तू। विंग कहता क्या हो गया यार, अब मैंने कर क्या दिया? तुम लोगों के लिए मैं हमेशा अलग सा ही प्राणी क्यों बन जाता हूँ, मुझे ये भी नहीं समझ में आता। आखिरकार मैं गलत क्या करता हूँ? वो लगता है तो कुछ भी गलत नहीं करता, गलती तो हमारी होती है यार, तेरी कभी गलती नहीं होती है, ठीक है? विंग कहता है ठीक है। सब लोग कहते हैं हद हो गई, इस इंसान को तो समझ में ही नहीं आता। ऐसे वो कहते हैं। उसके बाद रात के टाइम पे हमारे वांग जी घर पर वापस आता है। वापस आने के बाद वो विंग के लिए कुछ फ्लावर्स लेकर आया था और कुछ चॉकलेट्स लेकर आया था जो विंग को पसंद थी। वांग जी विंग को दे देता है और विंग चॉकलेट्स को खाते हुए उस फ्लावर्स को देखने लगता है। वांग जी तभी आता है और होता है ना, आने के साथ विंग के हाथ में जो चॉकलेट थी ना, वांग जी जो होता है ना एक बाइट लेता है, देन उसके बाद विंग के लिप्स के पास चला जाता है और विंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को कनेक्ट करते हुए बस आगोश में हो चुके थे। फिर उन दोनों के फिर से प्राइवेट मूवमेंट स्टार्ट हो चुके थे, कहा जाए तो उन चॉकलेट्स के साथ। जो चॉकलेट जो बस खाने के लिए थी, बट अब विंग के बॉडी के ऊपर हर जगह पे वो घूमने लगी थी। वो चॉकलेट हर कोने के ऊपर, विंग के बॉडी के ऊपर वो चॉकलेट सर्कुलर मोशन में घूम रही थी। एंड वांग जी अपने टंग का इस्तेमाल करते हुए उसे फील कर रहा था, हाँ पूरी तरह से फील कर रहा था, और विंग के बॉडी को क्रश भी कर रहा था अपने नीचे। एंड उन दोनों के प्राइवेट मूवमेंट पूरी तरह से स्टार्ट हो चुके थे। विंग बस वांग जी का नाम लेते जा रहा था बस। एंड देन उसके बाद फिर वो लोग जो सोते ना वो खाना खाने के लिए नीचे आते, कुरैन के साथ खाना खाते, जहाँ पे विंग अपने पीठ को ही बार बार मारे जा रहा था। वांग जी बस कहते क्या ज़्यादा हो गया? विंग कहता नहीं मैं ठीक हूँ। वांग जी कहता ओके। देन उसके बाद वो लोग कमरे में आते हैं और वांग जी ऑयल को निकालता है और विंग के पीठ की अच्छे से मसाज करने लगता है। बट मसाज करने के चक्कर में फिर से विंग और वांग जी दोनों अलग ही प्राइवेट मूवमेंट में फिर से घुस चुके थे। कहा जाए तो फिर से एक्साइटेड हो चुके थे। जो मसाज होने वाले थे वो मसाज से ज़्यादा अलग ही मसाज चल रही थी उन दोनों के बीच में। फिर सुबह होती है जहाँ पे वांग जी प्यार से विंग की बॉडी को बिल्कुल होता ना जेंटल वे में मसाज करता है, जहाँ पे विंग नींद में ही था और उसे अच्छा लग रहा था। विंग नींद में ही आराम से सोया हुआ था, जहाँ पे वांग जी जो सोता ना एक नोट लिखता है विंग के साइड में और बस चला जाता है, क्योंकि वांग जी को ऑफिस जाना था। और विंग करीबन 12 बजे तक उठता है। उठने के बाद विंग बस उठकर बैठता है। विंग के बैक में थोड़ा सा पेन हो रहा था, बट अच्छा भी लग रहा था, कुछ तो अच्छा था। विंग देखता है साइड में नोट लगा हुआ था। विंग उसे देखकर एक छोटी स्माइल करता है, जहाँ पे वांग जी ने लिखा था हे ब्यूटीफुल, माफ़ करना बट आज भी मुझे जाना पड़ा, है ना? मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा थकी हुए, इसलिए मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, तो इसलिए बाय बाय बाय, ऐसे वो लिखा हुआ था। विंग पढ़ता है और एक छोटी स्माइल करता है और शावर रूम में आकर शावर लेने लगता है। अच्छे से जेल को अपने बॉडी के ऊपर अप्लाई करते विंग खुद को पहले मिरर में देखता है। मिरर में देखने के बाद विंग अपने बॉडी के ऊपर बाइट जो भी किए गए थे, बहुत सारे जो निशान थे, जो वांग जी की सांसों को, वांग जी का टच को, वांग जी के हर एहसासों को विंग अपने बॉडी के ऊपर फील करते हुए विंग का पूरा चिक्स एंड नेक पूरा रेड हो चुका था। विंग का था फिर से ये दिल धड़कने लगा। जब भी मैं आपके बारे में सोचता हूँ ये बस धड़कने लगता है। समझ भी नहीं आता कि इसको आखिरकार कैसी बीमारी हो चुकी है जो इतना धड़कने लगा है। ऐसे कहते हुए विंग बस यही सोचता है। फिर शाम के टाइम पे हमारा वांग जी घर पर आता है। घर पर आने के बाद वो विंग से कहता है कि आज हम कैंडल लाइट डिनर के लिए जाएंगे करके, जाओ कपड़े चेंज करके आ जाओ। तो विंग भी जस्ट बोलता है कि हाँ। तो विंग जस्ट अपने कबर्ड को ओपन करके ना अपने लिए कपड़े निकाल कर जैसे ना वो चेंजिंग करने के लिए चला जाता है। अब वांग जी को देखते हैं, वांग जी जैसे था अपने लिए भी खुद कपड़े निकाल ही रहा था कि उसने विंग के कबर्ड को ओपन देखा। तो वांग जी वहाँ पे जाकर विंग के कबर्ड को बंद ही कर रहा था कि तभी वांग जी का ध्यान जाता है एक बैग की तरफ। वांग जी उसे देखता है। वांग जी कहता है ये तो उस दिन वहाँ गया था ना, क्या रखा है यहाँ पे? ऐसे करते वांग जी लाइक होता है ना उसे ओपन करता है। एंड ओपन करने के बाद बस जैसे ही उस चीज़ को देखता है ना, लाइक होता है ना उसका एक प्रिंट आउट था, उसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर एक फ़ोटो लगी थी, उस फोटो में बताया गया था इसे कैसे पहना जाता है। और वांग जी जैसे ही ये चीज़ देखता है ना, लाइक वांग जी हैरान, सच में मतलब विंग के क्या ये शौक है, वांग जी को पता नहीं था। लाइक वांग जी बस उस फोटो को हैरानी से देख रहा था। तभी वांग जी को दरवाज़ा ओपन होने की आवाज़ आती है, इसलिए जल्दी से वांग जी उस बैग को अंदर घुसा देता है। एंड देन उसके बाद होता है ना वो दूसरी तरफ चला जाता है, जहाँ पे विंग आ चुका था। आने के बाद वो वांग जी को देखता है और विंग कहता है आप जाकर चेंज कर सकते हो, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद वांग जी जस्ट होता है ना वो अपने कपड़े उठाता है, सीधा चला जाता है चेंजिंग रूम में। और वांग जी बस कहता है क्या उसे वो सब उस तरह से करना है क्या? क्योंकि विंग ने जो कपड़े लाए थे ना वो एक कॉस्प्ले टाइप के थे गाइस, कॉस्प्ले टाइप के, ठीक है, बहुत अलग सी कपड़े पहने कपड़े थे वो वाले।
जहाँ पे हमारा वांग जी बस यही सोचता है और वो भी चेंज करके आ जाता है। देन उसके बाद वो दोनों कैंडल लाइट डिनर के लिए आ चुके थे बाहर। विंग देख रहा था खूबसूरत से नज़ारे को, ऑफकोर्स 7 महीने के बाद देख रहा था। और शायद विंग को अब लग रहा था वो लकी है भाई, जैसे ही वो अपने दोस्तों से मिला कि वांग जी अब उसे बाहर डिनर के लिए भी लेकर आया, तो विंग के लिए ये चीज़ थोड़ी यूनिक थी। विंग रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, बाहर के खूबसूरत चांद और सितारों की भरे हुए रोशनी से नज़ारे को देख रहा था, यहाँ तक शहर भी जगमगा रहा था। विंग बस स्माइल कर रहा था। वांग जी विंग की स्माइल को देखता है और वांग जी के कान भी रेड हो चुके थे, बट फिलहाल विंग को समझ में थोड़ी ना आने वाला था। देन उसके बाद वो लोग दोनों के दोनों खाना वगैरह खाते हैं। देन उसके बाद ऐसे ही उन लोगों का टाइम स्पेंड बीतना स्टार्ट हो जाता है। विंग एंड वांग जी का जस्ट ऐसे नॉर्मली लाइफ चल रहा था और आखिरकार संडे आता है। संडे के दिन जहाँ पे वांग जी घर पर ही बैठ कर काम कर रहा था अपनी असिस्टेंट लीली के साथ। एंड देन उसके बाद वांग जी का जब काम खत्म हो जाता है ना, असिस्टेंट वहाँ से जाते हुए कहते कि शाम तक सारे लोग आ जाएंगे, सारी अरेंजमेंट हो चुकी है। और विंग भी आराम कर रहा था भाई, कल रात का जो नशा विंग के ऊपर हुआ था उतार रहा था विंग। और विंग भी करीबन 2 बजे तक उठ चुका था। उठने के बाद विंग फ्रेश होता है और वो वांग जी को आकर एक बार देखता है जहाँ पे वांग जी स्टडी रूम में काम कर रहा था। वांग जी बहुत बिजी था, इसलिए विंग ने होता ना घर के थोड़े से काम में मदद करती थी। एंड देन उसके बाद अब शाम का ही देखते हैं जहाँ पे हमारा विंग फुल लॉन रेडी हो चुका था। रेडी होने के साथ साथ हमारा विंग जस्ट वांग जी का इंतज़ार करता है। वांग जी भी कुछ वक्त के बाद कमरे में आता है और विंग को देखने के बाद भाई साहब वांग जी का मन ही नहीं हो रहा था लाइक जाए करके, पर वांग जी बस कहता है कि ये पार्टी बस जल्दी से ख़त्म हो जाए। विंग कहता है क्यों? तो वांग जी कहता है क्योंकि मुझे तुम्हें क्रश करना है अपने नीचे, इसलिए। जिसके कारण विंग भाई साहब उसके कान, फेस रेट, दिल धड़कना सब कुछ स्टार्ट हो चुका था। हार्ट बीट इतनी तेज़ी से बढ़ चुकी थी कि लाइक विंग अपने दिल पे हाथ रख देता है, सच में मुझे लगता है मुझे कोई हार्ट डिसीज हो गई है करके। ऐसे विंग बस यही सोच रहा था। दूसरी तरफ हमारा वांग जी बस रेडी होकर आता, अंदर कहता कि चलो। विंग भी वांग जी को देखता है और वांग जी ने भी विंग की हार्ट बीट बढ़ा दी थी। देन उसके बाद वो लोग पार्टी में आते हैं जहाँ पे वांग जी ने जो होता है ना उसके बिजनेसमैन जो कलीग्स होते थे ना जिनको विंग से मिलना था, तो उन लोगों को ही बुलाया था। जहाँ पे वो विंग को देखकर बहुत खुश थे और विंग को बहुत सारे गिफ्ट्स देना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे विंग उन्हें मना कर रहा था, बट वांग जी बस कहता है कि बड़े दे रहे हैं ले लो। देन उसके बाद विंग ले लेता है। देन उसके बाद वो लोग ऐसे कर रहे थे कि तभी जो एक गर्ल आती है और कहते कि हेलो लानवांग जी। वांग जी उस लड़की को देखता है, तभी उस लड़की के पीछे और एक लड़की आती है और कहता है हेलो मिस्टर लानवांग जी। जहाँ पे वांग जी उन्हें देखता है, जहाँ पे कहता है हेलो, जहाँ पे विंग भी उनके साथ था। वो कहता है ओह ये है मतलब आपका पार्टनर मिस्टर विभूषण, यही ना, आपने यही नाम बताया था ना। ओह लानवांग जी सीरियसली आपने सही, आपने जो कहा था कि आपने शादी कर ली है देन आपके पास पार्टनर है करके। ओके लानवांग जी हम मान तो रहे हैं, बट इसमें है क्या ऐसा जो आपने इसे अपना बनाया है, मतलब अपना तो समझ लो क्या बैठ के लिए बस एक दूसरे के साथ। वांग जी उससे खुद कहता अपना मुंह बंद रखो, वैसे भी मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया था, मैंने बस तुम्हारे पेरेंट्स को इनवाइट किया था और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहता मेरे पेरेंट्स जहाँ पर होगे मुझे तो वहाँ पर रहना ही होगा ना। तो कहता है हाँ। वांग जी कहता मेरी इस पार्टी से निकल जाओ अगर धक्के मारकर नहीं जाना चाहते। वो कहता लानवांग जी धक्के मारकर क्या, हाँ मैंने वैसे भी तुम्हें अपनी शादी करने का ऑफ़र दिया था, तुम मेरे साथ भी शादी कर सकते थे, मैं तो इससे ज़्यादा ही तुम्हें खुश रख सकती थी। जैसे कि तुम मुझे देख ही सकते हो हर चीज़ों के लिए मैं परफेक्ट हूँ। कहता कि तुम्हारे बेबी को भी मैं कैरी कर सकती हूँ, बट इसे देखो ये क्या तुम्हारे बेबी को कैरी कर पाएगा, और तुम्हें क्या जैसे लड़कियाँ तुम्हें सेटिस्फाई कर पाती है वैसे तुम्हें कुछ कर पाएगा क्या। सोचो भी। मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ बट तुम कुछ अपने हस्बैंड के साथ कुछ कर पाओगे क्या लानवांग जी, सोचो। विंग भाई साहब विंग मन में कहता है भाई साहब ये चुड़ैले है कौन आखिरकार और बकबक क्यों किए जा रही है। जहाँ पे वांग जी विंग को देखते, जहाँ पे विंग कुछ बोल ही नहीं रहा, जहाँ पे वांग जी के मन में आता है भाई इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तभी वांग जी कहता ओ अच्छा तुम मेरे लिए बेबी भी दे सकती हो, क्या बात है। विंग वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी कहता है तो कैसे बेबी दोगे बताओगे मुझे, हाँ। वो कहता लानवांग जी तुम्हें तो पता है ना बेबी कैसे दिया जाता है, तो ऑफ कोर्स मैं तुम्हें बेबी दे सकती हूँ, वादा करती हूँ, बस एक बार मेरे साथ अपने रिश्ते का अनाउंसमेंट कर दो पब्लिकली, फिर देखना। वैसे भी तुम्हारे हस्बैंड के बारे में किसी को पता ही नहीं है और रिश्ता मेरे साथ रहे या उसके साथ सीमित होगा ना, हाँ बताओ। वांग जी विंग की तरफ देखते हैं, विंग लाइक वांग जी को देख रहा है। तभी वो लड़के कहते हैं वैसे गाना बहुत अच्छा चल रहा है ना, क्या डांस करना पसंद करोगे। वांग जी उस लड़की को देखता है और विंग से कहता है विंग क्या मैं डांस करने जाऊँ। विंग हाँ। तो वांग जी विंग का आंसर सुना बिना ही भाई डांस करने के लिए चला जाता है। विंग लाइक हैरानी से देख रहा है
ये क्या चल रहा है? अभी तो ये एक दूसरे को होता है ना, वांग जी उसे सुना आ रहा था और वो लड़की क्या क्या बकवास कर रही थी, और अभी डांस करने के लिए चले। ये क्या है? तुरंत माहौल और सिचुएशन कैसे बदल गई? विंग को बिल्कुल भी समझ भी नहीं आ रहा था। विंग बस देखे जा रहा था। वांग जी ने उस लड़की की कमर के ऊपर हाथ रखे हुए था, जहाँ पे उस लड़की ने भी हमारे वांग जी की कमर के ऊपर, वांग जी के हाथों के ऊपर अपने हाथों को टैंगल कर रही थी, मतलब घुसा रही थी। विंग बस देखता है, लाइक होता है ना, विंग को अजीब से लगने लगता है, बिल्कुल अजीब से ऐसा लग रहा था। मतलब अभी तक तो विंग का दिल धड़कता था हमेशा। इस टाइम पे जो धड़क रहा था ना, एक ऐसे होता ना कि बहुत अलग लग रहा था, बहुत ज़्यादा फड़फड़ाना टाइप, आग लग जाए ऐसे लग रहा था विंग को बहुत ज़्यादा ही। विंग बस इस लड़कियों को देख रहा था। तभी विंग के साइड में जो है ना, वो उस लड़की के साथ और एक लड़की थी, वो कहता है सच में सही कहते हैं सब लोग, लूसी और लानवांग जी दोनों एक दूसरे साथ बिल्कुल मैच करते हैं पूरी तरह से। देखो कितने मैच कर रहे हैं। ऐसे कहते वो तस्वीरें खींचते था, सही है। ऐसे कहते वो तस्वीरें खींच रही थी। विंग कहता कहाँ से मैच करते? कहीं से भी तो मैच नहीं करते। वो लाल बालों वाली बंदरिया लग रही है और ये तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान है, जहाँ पे लाल बालों वाली बंदरिया उसके साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। बट वो ऐसे कैसे जा सकते बोला। हाँ, उन्होंने तो मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, वो चले गए। ऐसे कहते विंग वांग जी को ही देख रहा था उस लड़की के साथ डांस करे हुए, क्योंकि विंग के साथ तो डांस नहीं किया भाई। जहाँ पे विंग ऐसे करते वांग जी को ही देखे जा रहा था। अब दूसरे वांग जी को देखते, वांग जी लूसी के साथ आने के साथ ना, लूसी को देखकर घूरते हुए कहता है कि पार्टी में आई हो, खाना खाओ और घर निकल जाना। यहाँ पे ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे हस्बैंड की तुमने डिसरिस्पेक्ट की नहीं, इसके कारण तुम्हारे पेरेंट्स को भी कुछ होता है ना, चुकता करना पड़ सकता है। याद रखो, ऐसा ना हो कि रास्ते में भीख मांगने की नौबत आ जाए, इसलिए अपने बिहेवियर को संभालो। जो भी तुम इस तरह की गंदी हरकतें और बातों करती हो ना, जो मेरे हस्बैंड के सामने करना बंद करो, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हारी फैमिली के साथ साथ तुम्हें भी यहाँ से उठवा लूँ। हाँ, धमकी मत समझना, तुम जानती हो मैं रियलिटी में कर सकती हूँ। जहाँ पे वो लड़की बहुत नर्वस हो चुकी थी लूसी, क्योंकि वांग जी का डोमिनेटिव ओरा और ऊपर से घबराहट, उसकी आंखों में जो था ना बिल्कुल सच्चाई पे अटल रहना, वो सारी चीज़ें। हमारा विंग बस हैरानी से बस देख रहा। वांग जी बस कहता है, एंड देन उसके हाथ को छोड़ देता है, ठीक है मैं चलता हूँ। ऐसे वांग जी विंग के पास आ जाता है। विंग तो भाई उस लड़की को ही देख रहा था, जहाँ पे वो लड़की जो है ना लूसी, मतलब अपने फ्रेंड के पास आकर उनके साथ कुछ बातें कर रही थी और वांग जी को ही देख रही थी, और वांग जी भी उस लड़की को ही देख रहा था। तो विंग के दिमाग में आ गया भाई इन लोगों का कुछ तो प्लान बना है। जहाँ पे हमारे शशा ने जो बोला था, भाई मुझे कभी भी लगता है कि शुयांग उसे चीट कर रहा है करके, मुझे तो लगता है अपने सेक्रेटरी के साथ मिलकर चीट कर रहा है। तो विंग लाइक अब उसके मन में आता है क्या वांग जी भी उसे चीट कर रहा है उस लड़की के साथ मिलकर, और शायद वो लड़की मुझे देखकर ही ताना मार रही थी क्या। विंग के दिमाग में ये भी बत्ती जलना स्टार्ट कर दी। विंग ऐसे ही सोच रहा था। तभी वांग जी कहता विंग खाना खाने चले। तो विंग कहता हाँ। वांग जी कहता खाना खाने। तो विंग वांग जी के साथ खाना खाने के लिए आ जाता है। वांग जी विंग को पेट पर खाने खाने के लिए कहता है। तो विंग बस देखता है वांग जी उसे खाना खाओ 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 यही कह रहा था। विंग ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था। तो विंग कहता है कि मैं कितना खाऊँ, आप क्या चाहते हो, मैं खाकर मोटा हो जाऊँ, आप ये चाहते हो। वांग जी कहता हाँ नहीं। विंग कहता रहने तो मुझे नहीं खाना। ऐसे कहते विंग वांग जी के हाथ में उस टाट को रख देते हुए वहाँ से निकल जाता है और कमरे के ऊपर आ जाता है। अपने वो कमरे में आने के बाद दरवाज़ा बंद करता है और होता है ना कि अपने कोट को निकाल कर बाहर फेंक देता है और बेड पर जाकर लेट जाता है। और विंग बेड पर लेटा और ऊपर जो शीशा लगा था उसमें देखता है, तो उसे वांग जी और लूसी एक दूसरे के साथ डांस करते हुए नजर आए थे। वांग जी के हाथ और उस लूसी के हाथ एक दूसरे से कैसे टैंगल उड़ते, विंग को वो सारी चीज़ें नजर आते हुए हमारा विंग कहता ये क्या बकवास है। हाँ, मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ, मुझे इतना सोचना ही नहीं चाहिए, मैं पागल हो चुका हूँ क्या, मुझे इतना सोच कर मैं करूँगा क्या। ऐसे कहते विंग बस यही बोल रहा था अपने आप को कि क्या बस डांस ही तो किया ना और कुछ भी तो नहीं किया, और उन दोनों में ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि मेरा हस्बैंड तो मुझसे प्यार करता है। विंग बस यही सोचते हुए प्यार करता है, नहीं वो थोड़ी ना प्यार करते, बस हम लोगों की लवलेस मैरिज है। लवलेस जहाँ पे कोई प्यार नहीं है, शायद एक दूसरे की ज़रूरतें हैं, जहाँ पे वो मेरी मतलब मैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करता और वो मेरी ज़रूरतों को पूरा करते। मैं उन्हें फिज़िकली सेटिस्फैक्शन फील कराता और वो मेरे लिए हर चीज़ों का ध्यान रखते हैं, खाने से लेकर पीने तक, यहाँ तक कि मेरी फैमिली का भी वही ध्यान रख रहे हैं। तो यही सोता है ना इस लवलेस मैरिज का, कि दोनों तरफ से पगड़ा भारी हो। ऐसे कहते हुए विंग बस सोचता है और विंग कहता तो मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है, वो कहीं नहीं जाने वाले। विंग बस अपने आप को यही समझाता बट नहीं समझा पाता। वांग जी आखिर में जो सोता है सारे पार्टी को क्लोज करने के बाद वो कमरे में आया। तो विंग तुम ठीक हो ना, क्या दवाई की ज़रूरत है तुम्हें। विंग कहता मैं ठीक हूँ। वांग जी कहता है ठीक है, और वांग जी शावर लेता है। देन उसके बाद लाइक होता है ना, विंग इंतजार करता है भाई अभी एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट होने वाला था, इसलिए विंग इंतजार करता है। बट वांग जी को लगता है आज विंग थक चुका है करके, क्योंकि विंग भाग कर आया था कमरे में, इसलिए वांग जी होता है ना विंग के साइड में आता है और विंग को कडल करके हक करके सोता है। विंग बस वांग जी को देखता रहता है, क्योंकि विंग ने तो कभी वांग जी को बोला ही नहीं भाई मेरे साथ आकर इंटीमेसी को परफॉर्म करो करके,
इसलिए सुबह हो जाती है ऐसे ही करते हुए। सुबह होने के साथ वांग जी उठता है और होता है ना, विंग को शावर रूम में लेकर आता है, बाथटब में घुसाता है विंग को, जहाँ पे विंग नींद में ही था। वांग जी उसको चेंज वगैरह कराता है, देन आराम से बाथटब बाहर जाकर सुला देता है। उसके बाद फिर से एक नोट लिखता है कि आज तुम्हारे दोस्त आने वाले हैं ना, मैं शाम को जल्दी आ जाऊँगा, ओके। ऐसे करते वो नोट को लेकर चला जाता है। विंग करीबन 12 बजे उठता है। 12 बजे उठने के बाद होता है ना, उस नोट को देखता है एंड देन नोट को देखने के बाद लाइक होता है ना, स्माइल तो आती है बट उसके बाद विंग फेंक देता है, क्योंकि विंग के दिमाग में भाई वो लूसी और वांग जी का डांस इतना घूम रहा था कि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा ही। एंड देन उसके बाद विंग अपने दोस्तों को जस्ट मतलब मैसेज करता है कि आज बराबर से टाइम पर सब लोग आ जाना करके। तो सब लोगों का मैसेज आता है, भाई हम लोग तो कब से रेडी है वहाँ पे आने के लिए, तुम्हारे घर में एड्रेस भेज दो बस। और विंग एड्रेस भेज देता है। देन उसके बाद विंग घर में प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देता है। और कुरैन भी होता है ना वहाँ पे थे, तो कुरैन भी जस्ट कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए मुझे बता दो, मैं लेकर आ जाऊँगा। तो वहाँ पे कुरैन भी मदद कर रहे थे प्रिपरेशन करने के लिए। सब लोग प्रिपरेशन करते हैं और ऐसे करते हैं, शाम हो जाती है, विंग रेडी हो जाता है और वांग जी को कॉल करता है कि आपको कितना वक्त है। तो वांग जी कहता है मुझे आधा घंटा लगने वाला है, मैं जल्दी आ जाऊँगा, चिंता मत करो। तो विंग भी बस बोल देता है कि चल भाई ठीक है। देन उसके विंग के दोस्त एंटर होते हैं, विंग के दोस्तों के हस्बैंड एंटर होते हैं। एंड देन हस्बैंड एंटर होने के बाद विंग उन लोगों को देखता है, जहाँ पे शू यांग विंग को देखकर स्माइल कर देखा था, माफ़ करना तुम्हारी शादी में नहीं आ पाया, उस टाइम पे मेरी कंपनी में बहुत ज़्यादा क्राइसिस गुजर रही थी इसलिए। विंग कहता है कोई बात नहीं। शौशन विंग को हक करता है। तभी शू यांग मतलब नी मिनजियो जिस कहता है हेलो विंग। विंग बस कहता है हेलो ऐसे वो कहता है, जिसके बाद वेंचिंग कहते कि मैंने इनको बहुत मुश्किल से पटाकर यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो विंग कहता है देन उसके बाद तभी हमारी मैम जो थी ना वो कहती कि और मुझे भी बहुत वक्त लगा इसे यहाँ पर लाने के लिए। ऐसे कहते जो ना वेंचिंग अपने हस्बैंड की तरफ इशारा करती, जहाँ पे वेंचिंग के जो हस्बैंड थे ना वो थोड़े से फ़ोन में लगे हुए थे। जहाँ पे विंग वेंचिंग के हस्बैंड को देखती है, जहाँ पे वेंचिंग बुरी सरी मैमा का हस्बैंड जो था ना वो हमारा जियांग चैंग था, जियांग चैंग की तरफ देखते हैं। एंड देन उसके बाद वो दोनों जस्ट बात करते, क्योंकि जियांग चैंग तो हमेशा कहता है हमारा एंग्री बर्ड ही होने वाला है जो गुस्सा करता रहता है हमेशा। जहाँ पे जियांग चैंग बस विंग को देखकर ग्रीट करता है, कहता है हेलो थैंक यू सो मच हमें इनवाइट करने के लिए, ऐसे कहता है। जहाँ पे जियांग चैंग और मैमा का शादी हुआ है, ठीक है, और हमारे शाओशन एंड शुयांग का और मैम वेंचिंग और हमारे निमिंजू का और हमारे न्यूसैन एंड वेनिंग का, इन लोगों का एक दूसरे के साथ शादी हुआ है, ठीक है। न्यूसैन एंड वेनिंग जो एक दूसरे को देखते हैं, जहाँ पे न्यूसैन बहुत मतलब होता है, न्यूसैन थोड़ा शातिर लग रहा था बट वेनिंग भाई इतना क्यूट एंड न्यूसैन लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। जहाँ पे वो सब लोग हाय हेलो कहते हैं, जहाँ पे हमारी वेंचिंग पूछती कि वांगजी का है विंग कहता वो आ ही रहे हैं, तुम लोग चिंता मत करो, चलो आ जाओ, तुम लोग घर देखना चाहोगे। वो लोग कहते कि हाँ, और उसके बाद वो लोग घर देखना स्टार्ट कर देते हैं। और ये हस्बैंड लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, कुरैन उन लोगों से बातें कर रहे थे कि क्या कर रहे हो तुम लोग, हम पहली बार मिल रहे हैं बट मैं जानना चाहूँगा, लाइक कुरैन अच्छे से बातें कर रहा था, विंग अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था। तभी उसके दोस्त बोलते भाई तेरा बेडरूम देखना, तेरा बेडरूम कैसा है। तो विंग कहता हाँ चलो भी। तन्वी अपना बेडरूम दिखाता, भाई लग्जरियस बहुत बड़ा सा बेडरूम था। इस बेडरूम के अंदर एक सोफ़ा सेट भी था, साइड में जो टेबल था जहाँ पे हम कुछ भी पढ़ाई कर सकते थे। एंड देन बहुत सारी अलमारियाँ थी, चेंजिंग रूम, वॉशरूम, और बेड के ऊपर से मिरर, उन लोगों की तस्वीरें। वो लोग कहते हैं ओह माय गॉड विंग ये तो बिल्कुल कितना खूबसूरत लग रहा है, ये बालकनी भी है। विंग कहता हाँ। वो लोग बस विंग के घर को देख रहे थे और विंग की तारीफ़ें करे जा रहे थे। और विंग बस स्माइल करता है और कहता है तुम लोगों को पसंद आया ना, खुशी हुई। वो कहता है अबे यार खुशी हुई, हमें तो सबसे ज़्यादा खुशी, मैं तो सोचती हूँ कि तेरे घर में वीकली में आया ही जाए करूँ। तो विंग कहता हाँ आ सकते हो। वो कहता है सच में ना। तो विंग कहता हाँ। तभी मैम कहता है मज़ा कर रहे हो विंग, हम नहीं आने वाले। विंग कहता है कोई बात नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग आ सकते हो। वो कहता वैसे हमारा गिफ्ट, विंग कहता कहा था ना, कल ही तो बताया था। वो कहता ओके। देन उसके बाद विंग उन लोगों के साथ बातें करता है और उसके बाद घर को अच्छे से हर कोने को दिखाता है। और वांग जी भी आ चुका था। वांग जी आने के बाद अंकल को देखता है कि कुछ लोगों के साथ बात करते हुए, जहाँ पे वांग जी समझ जाता है विंग के फ्रेंड से करके, इसलिए वांग जी उन लोगों को ग्रीट करता है और कहता है कि हेलो। तभी हमारे नी मिंजू खड़े होते कहता है हेलो लान वांग जी। जहाँ पे वांग जी उन्हें देखता है और कहता है हेलो एवरीवन, देन थैंक यू फॉर कमिंग, आई एम सॉरी मैं लेट हो चुका हूँ, एक्चुअली मैं मीटिंग में फंस चुका था, बट मुझे कुछ 10 मिनट दे दीजिएगा, मैं जल्दी आता हूँ। ऐसे कहते वांग जी ऊपर की तरफ चला जाता है, जहाँ पे ये लोग देखते हैं। और ऑफकोर्स वांग जी लान वांग जी बहुत एक अलग होता है रुतबे वाला इंसान था, तो उन लोगों को वांग जी के साथ बातें करते, वांग जी के साथ थोड़ा दोस्ती वगैरह बढ़ाते हुए प्रॉफिट ही होने वाला था, इसलिए सभी लोग उसी नज़र से हमारे वांग जी को देख रहे थे। जहाँ पे
विंग अपने दोस्तों को लेकर नीचे आ जाता है, जहाँ पे विंग जस्ट कहता है अंकल क्या वांग जी नहीं आए अभी तक? तो कुरैन कहता है वो आ चुका है, चेंज करने के लिए गया है। विंग कहता है ओके। देन विंग कहता है मैं आता हूँ गाइस, कॉफ़ी लेकर आओ इन लोगों के लिए, चाय कॉफ़ी। देन उसके बाद वहाँ पे लाया जाता है। देन उसके बाद विंग वांग जी के पास आ जाता है, वांग जी जो शावर ले रहा था। तो विंग जस्ट कहता है वो मेरे दोस्त सारे आ चुके हैं। तो वांग जी कहता है हाँ विंग आई एम सॉरी मैं लेट हो चुका हूँ। विंग कहता है कोई बात नहीं। तो वांग जी कहता है तो विंग जस्ट वांग जी के साइड में जो कपड़े पड़े थे ना, वो उन कपड़ों को देखता है। जैसे विंग ने कपड़े देखे, उस कपड़े के ऊपर लिपस्टिक का निशान था। विंग ये क्या क्या है? हाँ, विंग ऐसे कहते उस लिपस्टिक के निशान को बार बार देख रहा था। विंग कहता ये तो मेरा लिपस्टिक का निशान नहीं है। हाँ, मैं दाद लिपस्टिक भी नहीं लगाई थी और उनके कपड़ों के ऊपर ये लिपस्टिक का निशान कहाँ से है? और विंग बस यही सोचने लगता है। उसके बाद वांग जी आता है। वांग जी आने के बाद कहता है चलो विंग। विंग के दिमाग में तो वो लिपस्टिक का निशान ही फंस चुका था। क्या वो उस लूसी का था? क्या वो लूसी का था? ऐसे करते वांग जी बस यही सोच रहा था। देन उसके बाद वो लोग बस होता है ना, वो नीचे आते हैं। विंग के जो विंग के फ्रेंड्स के हस्बैंड जो थे ना, वो वांग जी के साथ बहुत अच्छे से बातें करते हैं और वांग जी भी लाइक उनके साथ अच्छे से बातें करता है। जहाँ पे वो लोग बस कहते हैं कि हम भी कभी ना कभी इस सारी चीज़ों फील्ड में ट्राई करना चाहेंगे। तो वांग जी लाइक कहते हैं ऑफकोर्स आई एम सपोर्टिंग यू, मैं आपको सपोर्ट ज़रूर करूँगा। जहाँ पे शाओशन शुयांग जस्ट बात करता है, तो वांग जी कहता है ठीक है मैं आपके साथ काम करना ज़रूर पसंद करूँगा, आप बस अपने प्रोजेक्ट को मेरी कंपनी में सेंड कर दीजिएगा, मैं चेक करूँगा। देन अगर मेरी लीगल टीम को ये सारी चीज़ें पसंद आती है तो हम लीगली कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे। देन उसके बाद सारी चीज़ें कर लेंगे। जहाँ पे सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। देन उसके बाद विंग के फ्रेंड्स को तो सबको प्रॉफिट ही हो रहा था कहा जाए तो। सब लोग अच्छे से लाइक होते ना एक दूसरे के साथ घुल मिल चुके थे कहा जाए तो। उसके बाद खाने के टेबल पर आते हैं, बट विंग लाइक भाई साहब वांग जी को देखे जा रहा था। तब विशु यहाँ कहता है कि न्यूज़ यहाँ कहता है कि क्या हो गया तुझे यार? तो विंग कहता कुछ नहीं। वो कहता अबे क्या हो गया? तो विंग कहता वो ना कल भी हमारे घर पे पार्टी थी। वो कहता किस तरह की यार? विंग कहता नहीं अबे मैं सीरियस हूँ। न्यूज़ कहता बोल तो विंग कहता कल यार वो वांग जी ना एक लड़की के साथ डांस कर रहे थे और वो लड़की आई थी मुझसे बात कर रही थी, लाइक मतलब मुझे ही ताना मार रही थी। वो कहता किस तरह का? तो विंग कहता मैं बचा नहीं दे सकता एक्सेट्रा चीज़ें, वो ताना मारे जा रही थी। तो वो कहता ओह ये तो बहुत बुरी बात है, ये सच्ची बात है ना? विंग कहता हाँ तो क्या हुआ? मतलब उसकी मर्ज़ी से चलेगा क्या? मेरी मर्ज़ी भी तो वो कहता विंग तो कहना क्या चाहता है? विंग कहता उसने वांग जी के साथ डांस किया। वो कहता ओके नॉर्मली सब लोग डांस करते हैं। विंग कहता हाँ सब लोग के लिए डांस करते हैं बट उसका डांस अलग था। वो कहता कैसे अलग था? विंग कहता एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने भी उसके साथ डांस किया और आज उनके कपड़ों के ऊपर लिपस्टिक का निशान है। वो कहता क्या? तो विंग कहता हाँ मुझे लग रहा है क्या वो लड़की और मेरे हस्बैंड के बीच में। वो कहता विंग तो ज़्यादा शक तो नहीं कर रहा है ना? अगर तेरे हस्बैंड को पता चला था? विंग कहता मुझे नहीं पता। वो कहता अरे हम तो सोच रहे थे तेरा तो अच्छा ही चल रहा है। विंग कहता बट पता नहीं आज मैंने ये देखा ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो कहता क्यों? क्या तू उसे प्यार करता है? विंग कहता प्यार नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करता। वो कहता ओह तो फिर काय चिंता कर रहा है? विंग कहता क्या मतलब है? वो मेरा हस्बैंड है। वो कहता हाँ हस्बैंड है विंग, मैंने कब मना किया हुआ कि वो तेरा हस्बैंड नहीं है करके, पर तुझे प्यार भी नहीं है उसके साथ और तुझे क्या फील हो रहा है? विंग कहता किस बारे में? वो कहता है तेरा हस्बैंड जो ये किया डांस किया तो कैसा फील हुआ? विंग कहता कि कैसा मतलब मैं समझा नहीं। वो कहता तुझे जेलेसी हुई? विंग कहता जेलेसी? वो कहता हाँ बुरा लगा था, वो उसके साथ डांस कर रहा था और ऊपर से ये किसका निशान देखने के बाद और भी ज़्यादा बुरा लग रहा है कि क्या वो लूसी ही है। वो कहता है उस चुड़ैल का नाम लूसी है? तो विंग कहता हाँ मुझे लगा कि वही है करके, उसने वो सारी चीज़ें की है करके, मुझे यही लगा शायद उसी का ये लिप्स का निशान होगा। कहता तू अपने जाकर हस्बैंड से पूछ ले। विंग कहता बट कैसे? तो न्यूज़ कहता अबे तेरा हस्बैंड है तो तू कुछ भी पूछे, ये तेरा चॉइस है ना, मैं तो पूछता हूँ। तो विंग कहता ठीक है मैं पूछूंगा। तो शशांक कहता है बट यार विंग तू जो भी बोल, तू बोल रहा है ना कि तेरे हस्बैंड का वो हस्बैंड के ऊपर कपड़ों का निशान है, ठीक है, बट तेरा हस्बैंड इतना ज़्यादा अलग चीज़ों से घिरा हुआ रहता है ना, तो काइंड ऑफ ऐसे हो भी सकता है कि गलती से हो गया हो। तो विंग कहता हाँ ये भी है, बट काइंड ऑफ ये भी हो सकता है कि जानबूझ के किसी ने किया हो। विंग कहता हाँ ये भी है। वो कहता विंग बस अपने हस्बैंड से पूछ लेना, और तुम्हारे हस्बैंड इस फील्ड से बिलोंग करता है कि वहाँ पे वो अपनी ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा जहाँ पे उसके शेयर मार्केट में शेयर नीचे चले जाए। विंग कहता है सही कहा। वो कहता है इसलिए तो सोच समझ के पूछना, एंड देन अगर तुझे इतनी जेलसी फील हो रही है तो अपने हस्बैंड को बता दो कि तुम्हें ये पसंद नहीं आता कि तुम किसी लड़के के करीब रहो करके, समझे, लड़की के करीब रहो करके। विंग कहता वो कहता है ठीक है चलो स्वीट्स खाते हैं। देन उसके बाद वो लोग स्वीट्स खाते हुए इंजॉय कर रहे थे और वो लोग अदर बातें कर रहे थे, ये लोग अदर बातें। फिर उसके बाद ये बातें का सिलसिला इन लोगों का यहीं पे ख़त्म होता है। उसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और विंग एंड वांग जी कमरे में थे, जहाँ पे विंग बिस्तर पे लेटा होता, वांग जी विंग के होता विंग को हक करे हुए था और अपनी आंखों को बंद करे हुए था। विंग वांग जी को ही देख रहा था।
विंग कहता वांग जी बस अपनी आंखों खोलता है, कहता विंग कहता आज आपको ठीक तो लगा ना सारी चीज़ें मतलब? तो वांग जी कहता हाँ, तुम्हारे दोस्तों के साथ मैंने काम करने के बारे में भी सोचा, इससे हम ज़्यादा ही क्लोज आ जाएंगे, इसके कारण तुम्हारे शायद से तुम्हारे हस्बैंड, फ्रेंड्स के हस्बैंड तुम्हारे दोस्तों को यहाँ पे जल्दी भेजेंगे। विंग कहता क्या आपने मेरे लिए किया? वो कहता ऑफ कोर्स, मैं नहीं चाहता कि तुम अकेले पड़ जाओ इसलिए। विंग कहता ओह अच्छा। तो वांग जी कहता क्यों, क्या हुआ? विंग कहता कुछ नहीं। वांग जी कहता मैंने बहुत वक्त से तुम्हें नोटिस किया कि तुम टेंस लग रहे थे, क्या कोई बात है? विंग कहता बात? वांग जी कहता क्या कोई बात है? विंग कहता वो वांग जी उसे देखता है और कहता बोलो। विंग कहता मैंने आपके कपड़ों के ऊपर लिपस्टिक का निशान देखा था। वांग जी कहता वो। तो विंग कहता हाँ, क्या वो लूसी ने दिया था? वांग जी कहते तुम्हें कैसे पता? विंग कहता मतलब दिया था। वांग जी कहता दिया नहीं था विंग, एक्सीडेंटली हो गया। विंग कहता एक्सीडेंटली? तो वांग जी कहता एक्चुअली वो कंपनी में आई थी, देन हम दोनों की कुछ मीटिंग चल रही थी और मीटिंग के दौरान वो लूसी सडनली गिर गई एंड देन इसके कारण उसका निशान मेरे नेक के ऊपर आ गया, नेक के कॉलर बोन के ऊपर, जहाँ पे विंग बस कहता बट आपने उसे रोका क्यों नहीं? तो वांग जी कहता बस गलती से हो गया। विंग कहता आपने कल डांस भी किया था उसके साथ। तो वांग जी कहता है क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? विंग कहता क्या मतलब अच्छा नहीं लगा? हाँ, आप किसी और के साथ डांस करोगे और मुझे अच्छा लगेगा? सीरियसली आप पागल हो चुकी हो, आपको क्या लगता है? तो वांग जी कहता मुझे लगा तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विंग कहता मुझे क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा भला? तो वांग जी कहता आज तक तो कभी पड़ा नहीं। विंग कहता क्या मतलब है? तो वांग जी कहता बस यूँ ही। विंग कहता मैं यूँ ही कुछ नहीं समझ पाता, आप जानते हो ना, आपको मुझे सब कुछ डिटेलिंग में एक्सप्लेन करना चाहिए ना, आपको नहीं पता है क्या? तो वांग जी कहता अच्छा क्या क्या एक्सप्लेन करूँ बताओ। विंग कहता वो कौन था, मतलब वो लड़की जो बोल रही थी कल कि आप जो उससे शादी, वो सारी चीज़। वांग जी कहता नहीं, वो तो अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बता रही थी, मैं तो उससे कभी शादी करने वाला ही नहीं था। मैंने तो तुमसे शादी कर ली ना, और वैसे भी मैंने किसी को भी तुम्हें दिखाया नहीं था ना, इसलिए मैंने वहाँ पे सब लोगों को बुलाया था और उन लोगों को नहीं बुलाया था, बट वो खुद मेहमान बनकर वो खुद लोग आ गए, समझे? वो कहता ओह अच्छा, खुद लोग आ गए। विंग बस कहता मुझे कोई जेलसी नहीं हो रही है। तो वांग जी कहता बट मुझे लगता है कि हो रही है करके। विंग बस कहता बट आप उसके साथ। तो वांग जी कहता क्या? तो विंग कहता वो सारी चीज़ें मतलब वो आप डांस टूंस। तो वांग जी कहता अच्छा ठीक है, मैं नहीं करूँगा, पर क्यों ना करूँ ये बताओगे? विंग कहता अभी तो कहा था वो लड़की आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, जैसे कि आपने कहा ना कि वो सब कुछ आप सबको मिलाना चाहते थे करके, बस वो लड़की के साथ आप कभी नहीं करने वाले थे करके। तो वांग जी कहता हाँ वो तो नहीं करने वाला था, बट तुम ये क्यों चाहते हो कि मैं उससे दूर रहूँ? तो विंग कहता तो आप उसके पास जाना चाहते हो? वांग जी कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम ऐसा क्यों नहीं चाहते? विंग कहता तो ये सही रहेगा क्या, आप उसके करीब जाओगे तो? वांग जी कहता बिल्कुल भी नहीं, मैं इतना थोड़ी ना करीब जाऊँगा। तो विंग कहता तो कितना जाओगे? वांग जी कहता उसके करीब मतलब उसके फेस के पास। विंग कहता क्या नहीं। तो वांग जी कहता क्यों? तो विंग कहता मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो वांग जी कहता क्यों, तो यही तो आंसर जानना है विंग। विंग कहता मुझे दर्द होगा। वांग जी कहता कैसे दर्द होगा विंग, मैं ऐसी कोई हरकत करता ही नहीं हूँ तो जो दर्द होगा। तो विंग कहता आप उसके करीब जाओगे तो मुझे हार्ड फील होता है। तो वांग जी कहता अच्छा कैसे? विंग कहता कल ही मुझे बहुत हार्ड फील हो रहा था जब आप उसके साथ डांस कर रहे थे तब। तो वांग जी कहता ओह तुम्हें हर्ट हुआ मतलब? तो विंग कहता हाँ हर्ट हुआ। तो वांग जी कहता तो तुम चाहते हो कि मैं उससे डांस ना करूँ, उसके करीब ना जाऊँ, है ना? तो मैं उसे टच तो कर सकता हूँ ना? विंग कहता बिल्कुल भी नहीं। तो वांग जी कहता क्या क्या नहीं कर सकता? विंग कहता कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप उसकी तरफ देख भी नहीं सकते हो। वांग जी कहता बट क्यों विंग, बताओ ना। आज तक तुमने ऐसी हरकतें कभी की नहीं। विंग कहता हाँ वो सॉरी। वांग जी कहता नहीं विंग, मैं जानना चाहता हूँ, मैं भी तुम्हें इस तरह की हरकतें करते हुए देखना चाहता हूँ। विंग कहता क्या क्यों? तो वांग जी कहता मैं भी चाहता हूँ कि हमारा रिलेशनशिप नॉर्मल लोगों की तरह हो। मुझे बताए विंग, स्टार्टिंग हमारी अच्छी नहीं हुई थी, बस अरेंज मैरिज हो गई थी, हम दोनों के बीच में कोई ऐसा रिश्ता था ही नहीं, बस चलता गया, जैसे ये रिश्ता चल रहा था बस हमने चलने दिया। बट मैं चाहता हूँ विंग कि तुम भी मेरे सामने खुलो और अपनी भावनाओं को एक्सप्लेन करो, हर एहसास को, हर चीज़ों को मुझे बताओ विंग, जिससे मुझे पता चलेगा कि तुम्हारे मन में चल क्या रहा है और तुम मुझसे चाहते क्या हो। और जब जब मुझे ये सारी चीज़ें पता चलेगी और मैं कोशिश करूँगा विंग कि हर चीज़ें मैं पूरी कर सकूँ करके,
तुम्हारी हर इच्छाओं को मैं पूरा कर सकूँ करके। हाँ बोलो विंग, क्या तुम करोगे? विंग कहता क्या क्या करूँ? तो वांग जी कहता हर अपनी भावनाओं को एक्सप्लेन करो, मुझे एक्सप्रेस करो विंग। जब से आए हो मैं जैसे करता हूँ तुम वैसे ही करते हो। तुम ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को मुझे बताते नहीं हो, कुछ भी नहीं बताते हो विंग। विंग कहता ठीक 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 है। तो वांग जी कहता बताओ क्या करोगे? विंग कहता मैं आपको सब सब कुछ बताऊँगा, अपने बारे में सब सब कुछ बताऊँगा, वादा करता हूँ। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है। तो वांग जी कहता ओके सब कुछ बताना। तो विंग कहता एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग एक दूसरे को हक करके सो जाते। फिर नेक्स्ट डे से ही उन दो लोगों की थोड़ी सी लाइफ में चेंजेस आते हैं। जैसे कि विंग मॉर्निंग में जस्ट उठ जाता है और विंग वांग जी को देखता है। जहाँ पे वांग जी कहते तुम इतने जल्दी क्यों उठ गए? तो विंग कहता देर तक सोना क्या सही होता है? आप तो कभी मुझे कुछ बोलते ही नहीं हो, मैं इतना लेट सोता हूँ। तो वांग जी कहते तुम भूल गए हो क्या, मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान कर देता हूँ ना? तो विंग कहता हाँ बट कल तो नहीं किया था ना। तो वांग जी उसे देखते हुए अच्छा तो इसलिए। तो विंग कहता हाँ आपके कारण पता है मेरा जो नाइट शेड्यूल है ना बिल्कुल बिगड़ ही चुका है। तो वांग जी कहता कैसे? तो विंग कहता आप 10 बजे से स्टार्ट हो जाते हो तो 4-5 बजे रुकते हो। तो वांग जी कहता 2-3 दिन हो गए मैं विंग मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो विंग कहता बस बता रहा हूँ मैं आपको। तो वांग जी कहता तुम्हें पसंद नहीं आता? विंग कहता वो वांग जी कहता बोलो अगर नहीं आता है तो ठीक है मैं कुछ नहीं करने वाला। विंग कहता ऐसे थोड़ी ना कहा मैंने थोड़ी ना कहा। तो वांग जी कहता तुम कहना क्या चाहते हो? विंग कहता कुछ नहीं, बस ऐसे कहते हुए विंग वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वांग जी लाइक कन्फ्यूज़ वहीं पे खड़ा रह जाता है। फिर वो ब्रेकफास्ट करते हैं, देन उसके बाद वांग जी विंग की फोरहेड के ऊपर किस करता है। तो विंग भी लाइक वांग जी को फोरहेड के ऊपर किस कर देता है। वांग जी बस स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद विंग दोपहर के टाइम पे वांग जी को कॉल करता है, थोड़ा सा बात करता है, जहाँ पे वांग जी मीटिंग में था बट फिर भी विंग से बात करता है। फिर उसके बाद उन दोनों का ऐसे ही थोड़ा बहुत सिलसिला ऐसे स्टार्ट हो जाता है। फिर विंग के दोस्त आते हैं विंग के घर में मिलने के लिए और विंग भी लाइक ऑफकोर्स चलो मेरे कमरे में। और विंग वहाँ पे जाकर गॉसिपिंग करना स्टार्ट करते हैं। उसके दोस्त पूछते हैं कि भाई तूने अभी तक वो चीज़ पहनी है या नहीं पहनी? तो विंग कहता मैं पहनूंगा, चिंता मत करो ना यार। ऐसे भी उन लोगों को गॉसिपिंग में बताता है बट वो लोग जस्ट विंग को बहुत सारे आइडियाज़ देते हैं कि भाई तेरे हस्बैंड के पीछे तो बहुत सारे लोग पड़े हुए रहते, याद रखना तुझे उसको काबू में रखना होगा। लेकिन विंग भी लाइक कहता है ओके मैं करूँगा, तुम लोग मुझे बताओ। ऐसे वो कह रहा था, जहाँ पे विंग इतने उटपटांग आइडिया सुनकर लाइक कहते हैं नहीं मुझे नहीं करना है, वो हर चीज़ मेरे लिए परफेक्ट करते तो मैं उनको ऐसे इस तरह से जो ना पागल नहीं कर सकता, तुम लोग ही कर सकते हो भाई। विंग ऐसे बोलकर उन लोगों के आइडिया को बिल्कुल ड्रॉप कर देता है। फिर वक्त का पहिया करीबन 1 महीने के बाद देखते 1 महीना हो चुका था इन सारी हरकतों को गुजरे हुए। जहाँ पे आज हम विंग को देखते विंग अपने ड्रेस को पहन रहा था जो उसने न्यू सैन मतलब उसके चारों के चारों दोस्तों ने दी थी। जहाँ पे वांग जी अभी होता है ना स्टडी रूम से अपने कमरे की तरफ आ रहा था, विंग उन कपड़ों में फुल ऑन रेडी था और वो बेड के ऊपर आराम से बैठा हुआ था। वांग जी दरवाज़ा ओपन करके अंदर आते होते विंग कमरे की लाइट क्यों बंद है? विंग कहाँ हो तुम? ऐसे करते वांग जी कमरे की लाइट्स को ऑन करता है। जैसे ही वो बेड की तरफ देखता है ना भाई साहब इतने खूबसूरत इंसान को देखकर वो हैरान था। जहाँ पे विंग बेड के ऊपर आराम से बैठा हुआ था। वांग जी बस उसे देख रखता है। विंग 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 कहता वांग जी कहता क्या हुआ है, तुम इन कपड़ों में ऐसे क्यों बैठे हुए हो? विंग बस कहता वो मैं। वांग जी कहता तो विंग कहता मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो वांग जी कहता बोलो। तो विंग वांग जी के पास आता है और वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी उसे देखता है, एक विंग अलग ही लग रहा था भाई, विंग की आंखें भी शाइन कर रही थी। विंग कहता है आपको पता ही है ना हमारी शादी कैसे स्टार्ट हुई थी? तो हम दोनों के बीच में कोई प्यार नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस एक रिलेशनशिप था जो एक मैरिज था, बस एक लवलेस मैरिज को हम दोनों जी रहे थे। तो वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता तो ये लवलेस मैरिज पता नहीं लव में बदल गई है। वांग जी विंग को देखता है और कहता मैं समझा नहीं। तो विंग वांग जी के कान के पास आता है और धीरे से विस्पर करता है और कहता है कि आई लव यू। जिसके बाद वांग जी बस विंग को देखता है। उसके बाद वांग जी कहता फिर से कहो। तो विंग कहता आई लव यू। आई डोंट नो क्या मुझे पसंद करते हो या नहीं करते हो, बट मुझे इतने वक्त में इतना तो एहसास हो चुका है कि मैं आपको पसंद करता हूँ करके, मैं आपको किसी और के साथ शेयर कर नहीं कर सकता हूँ करके, मैं आपसे प्यार करता हूँ करके। इतनी सारी वांग जी बातें सुनने के बाद वांग जी के फेस के ऊपर एक बहुत मतलब होता है ना प्यारी वाली स्माइल आ जाती है और वांग जी हंसते हुए कहता मैं भी ऐसे कहते हुए वो विंग के लिप्स को भी कैप्चर कर लेता। देन उसके बाद जो विंग ने कपड़े पहने थे वो कॉस्प्ले के, वो तो भाई ज़मीन पर पड़े हुए थे और विंग एंड वांग जी एक दूसरे के साथ बिल्कुल टैंगल हो चुके थे। जहाँ पे वांग जी कहता मैं तो कब से इंतज़ार कर रहा था कि तुम ये बोलो करके।
विंग कहता क्यों, आप भी तो बोल सकते थे ना। वांग जी कहता मैं बोल देता पर तुम्हारी तरफ से ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आता। विंग कहता क्यों। तो वांग जी कहता जब भी तुम्हें देखता मैं जो बोलता तुम हमेशा वही करते थे, अभी एक ही मंथ हुआ है जो अपने हिसाब से तुम थोड़ा बहुत कुछ करने लगे हो। विंग कहता वांग जी बस हंसते हुए कहता है कि खुशी हुई मुझे ये जानकर कि मेरा एक तरफा प्यार नहीं था, तुम भी मुझसे प्यार करते हो। पर देखो नवीन, हमें आखिरकार शादी के बाद, वो भी कितने मंथ के बाद, 10 मंथ के बाद एक दूसरे से प्यार हो गया, 10 मंथ के बाद, है ना। तो विंग कहता तो वांग जी बस एक छोटी सी स्माइल करता है विंग को देखकर और कहता है थैंक यू प्यार करने के लिए। विंग भी बस कहता है एंड देन उसके बाद वो लोग एक दूसरे के साथ फिर से अपने नाइट रूटीन जो उनका कंप्लीट हो जाता है सुबह के 5 बजे तक। एंड देन उसके बाद विंग तो भाई सो ही चुका था। फिर उसके बाद उन लोगों की लाइफ ऐसे ही पटरी पे चलना स्टार्ट कर देती है। बट एक दिन कुरैन जो वॉकिंग कर रहा था, हाँ कुरैन वॉक करने के लिए आया था, कहा जाए तो घूमने के लिए, तब हमारे कुरैन को जो होता है ना, एक छोटा सा बच्चा नाली के पास पड़ा हुआ नजर आता है, जिसे देखने के बाद कुरैन लाइक हैरान हो चुका था। भाई साहब ये बच्चा कहाँ से आया, कुरैन बस यही सोच रहा था। इसलिए कुरैन उस बच्चे को बस उठा कर होता है घर पर लेकर आता है, जहाँ पे विंग उस बच्चे को देखता है कुरैन के हाथ में और कहता है कि अंकल आप ये बच्चा कहाँ से लेकर आए हो। तो कुरैन बताता है कि नाली में पड़ा मिला करके। तो विंग बहुत हैरान हो जाता है और कुरैन डॉक्टर को बुलाता है। एंड देन उसके बाद डॉक्टर चेक करते हैं, जहाँ पे वो बच्चा अच्छा खासा ही था पर शायद किसी को चाहिए नहीं था या किसी की मजबूरी होगी जो नाली के पास छोड़ के गए। जिसके बाद वांग जी को भी बुलाया जाता है, जिसके बाद वांग जी भी उस बेबी को देखता है। एंड देन उसके बाद ऑफकोर्स कुरैन वांग जी से कह देता है कि वांग जी मुझे लगता है तुम्हें इसे अडॉप्ट करना चाहिए। जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग का फैसला था, तो विंग भी जस्ट बोलता है कि हाँ ज़रूर। एंड उसके बाद दोनों के दोनों अडॉप्शन प्रोसीजर के लिए चले जाते हैं, कहा जाए तो उस बच्चे को अडॉप्ट करना था। एंड बच्चा हेल्दी था और विंग के पास बहुत अच्छे से रह रहा था और वांग जी के पास भी, इसलिए वो लोग अडॉप्शन प्रोसीजर को कंप्लीट करते हैं और उसका जो नाम वो लोग रखते हैं, क्योंकि वो छोटा ही बच्चा था, ज़्यादा भी बड़ा नहीं था, मतलब 2 साल का समझ लो, ठीक है 2 साल का वो बच्चा था जो हम गडर लाइन के अंदर होता है ना, वहाँ पे पड़ा हुआ था। वांग जी कुरैन भाई साहब हमेशा वॉकिंग करने के लिए जाता है, तो कुरैन को वो बच्चा मिला था, ठीक है। तो इसलिए उस बच्चे का नाम लान आई वन रखा जाता है। देन उसके बाद विंग जैसे होता है ना अपने बेबी के आने की खुशी में होता है ना अपने दोस्तों को पार्टी देता है, जहाँ पे बेंची एंड मैम जस्ट कहती है कि भाई तेरा भी बच्चा आ गया और हमारा बच्चा रह गया। तो विंग कहता है तुम लोग भी कर लेना गाइस। वो लोग कहते हैं कि हाँ हाँ करेंगे, अब तू ही समझाना। जहाँ पे विंग कहता है तभी बेंची कहता है वैसे तेरा बच्चा आने के बावजूद भी क्या तेरा हस्बैंड वो सब करता है। विंग कहता है जिसके बाद लाइक कहता है भाई साहब मुझे लगता है तेरी गाड़ी कभी रुकने वाली नहीं है। विंग कहता है क्या पता। वो कहता है नहीं हम तो शर्त लगा सकते हैं कि कभी तेरी गाड़ी नहीं रुकने वाली। क्या तो अपने हस्बैंड को बोल सकता है कि हमारे हस्बैंड को भी कुछ टिप्स दे दे करके। तो विंग कहता हाँ मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ। कहता अरे विंग तो हमारा दोस्त है ना, इतना तो कर ही सकता है ना। तो विंग कहता ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। वो कहता जाओ ना विंग प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो विंग कहता ओके। विंग वांग जी के पास चला जाता, जहाँ पे वांग जी जब अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बात कर रहा था। तो विंग जस्ट कहता सुनिए। तो वांग जी कहता तो विंग लाइक कहता वो मेरे दोस्तों को आपकी मदद चाहिए थी। वांग जी कहता क्या मदद चाहिए थी। तो विंग वांग जी के कान में बोलता है, जहाँ पे वांग जी लाइक क्या। तो विंग कहता वो कर दीजिए ना, मतलब जो वांग जी कहता क्या। तो विंग कहता जो आप इतना करते हो वो नहीं करते। तो मेरे दोस्तों को बस जानना है आपके मतलब स्ट्रॉन्ग ड्रेस का राज, जो आप अपने दोस्त मुझे तो नहीं बताओगे उनको बता दो। तो वांग जी लाइक कहता ओके तुम्हें लगता है मैं बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हूँ। विंग कहता हाँ लगता है। तो वांग जी कहता मुझे लगा था तो मुझे ये समझते होगी कि मैं एडिक्टेड हूँ करके, पर पता है विंग मैं सच में तुमसे एडिक्टेड हूँ, क्योंकि तुम्हारी हर से एहसासों से तुम्हारे जिस्म से तुम्हारे रूह से तुम्हारे हर बॉडी के कोने तक विंग मैं तुम्हें अपने अंदर बसाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी बॉडी से एडिक्टेड हूँ। एडिक्टेड देखो भाई साहब प्रोनाउंसिएशन अलग हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विंग ब्लश करते कहता है ठीक है बहुत सुन लिया मैंने, जाओ आप जाकर उन लोगों को बताओ। तो वांग जी बस हंसते कहता है ठीक है। तो वांग जी फिर विंग के दोस्तों के पास जाता है और उन लोगों के साथ लाइक होता है ऐसे ही। वांग जी को भी बात करना नहीं आता इन सारी चीज़ों के बारे में। तो लाइक वांग जी कहते हैं तुम लोग कैसा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया तो ही ना। वो लोग कहते हैं हाँ सब कुछ बढ़िया। वो कहता है मतलब आप लोग भी बेबीज़ कब करने वाले हो। तो हमारा नीमू जी बस कहता है कि मैंने सोचा है कि वेंचिंग डॉक्टर की स्टडी को करना स्टार्ट कर दे, उसके बाद हम सोचेंगे। वैसे भी मैं काम में बिजी रहता हूँ।
फिर इधर सब लोग बोलते कि हम भी ऐसा ऐसे ही कर रहे करके, तो वांग जी लाइक कहता है कि बट आपको नहीं लगता है कि उनके पास कोई ना कोई होना चाहिए, मतलब वांग जी थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता है, तो वो लाइक कहता है क्या, तो वांग जी बस कहता है कि आपके हस्बैंड शायद से आपसे बोर हो रहे, वो कहता है क्या, ये आप क्या कह रहे हो मिस्टर लान, आप ये सही नहीं कह सकते, तो लाइक वांग जी कहते हैं मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देन वांग जी विंग ने जो बताया था वो इनके ऊपर फेंक देता है। देन उसके बाद ये लोग कहते हैं क्या उन्हें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, आज तो इन लोगों को बता के रहेंगे, ऐसे वो कहते हैं। बिल्कुल इन लोगों की आंखों में आग लग चुकी थी। वांग जी लाइक कहता है कि क्या करूँ, मैं ऐसे ही समझा सकता था विंग, माफ़ कर देना, गलती हो गई होगी, तो ऐसे वो कहता है। फिर उसके बाद पार्टी क्लोज हो जाती है और विंग अपनी आयोन को, लिटिल आयन को सुलाने के बाद वो कमरे में आता है और वांग जी को देखता है जहाँ पे लिटिल आयन होता है ना, कुरैन के साथ ही रहता था, कुरैन ज़्यादातर उसका ध्यान रखता था ना, इसलिए। तो विंग आता है और विंग कहता है थैंक यू। वांग जी कहता है किस लिए, तो विंग कहता है मेरे दोस्तों की तरफ से कि आपने उन्हें समझाया होगा, तो वांग जी कहता है हाँ सही कहा, मैंने समझा दिया, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी उसके करीब आता है और कहता है कि हाँ तुमने पार्टी बहुत अच्छी से ऑर्गेनाइज़ की थी विंग, तुम और क्या करना चाहोगे। विंग कहता है बस तुमसे प्यार, ऐसे कहते वांग जी और विंग फिर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, हाँ पूरी तरह से करीब। फिर यहाँ से हम नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग के टाइम पे होता है ना, वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ शावर ले रहे थे, हाँ शावर ले रहे थे, तभी विंग का फ़ोन बज रहा था, जिस कारण विंग जैसे अपना बाथरोब पहन कर बाहर आ चुका था। वांग जी भी उसके पीछे पीछे आ चुका था। विंग क्या बात को छोड़कर, विंग कहता फ़ोन कब से बज रहा है, आप तो छोड़ ही नहीं रहे थे, ऐसे कहते विंग फ़ोन को उठाता है। विंग कहता हाँ ये शौशन ने मुझे कॉल क्यों किया, ऐसे विंग कहता है। तो विंग उठाता है, तभी वांग जी कहता है स्पीकर पे करो। विंग कहता हाँ, तो वांग जी कहता करो। तभी शौशन कहता विंग के बच्चे तूने ये क्या कर दिया। विंग कहता क्या हुआ है शौशन, तभी न्यूज़ कहता है सच में विंग तू तो पागल है, तू सह सकता है, मतलब हम थोड़ी ना सह सकते। जहाँ पे हमारी वेंची, मतलब ये सब लोग चारों के चारों कॉन्फ्रेंस में विंग को चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि ये तो बिल्कुल राक्षस ही बन चुके, विंग तू कैसे सह पाता है, तो हमें नहीं पता, हमारे अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि सुबह से हम रात के लगे हुए थे, सुबह के 4 बज गए थे, पर फिर भी इन लोगों का रुकने का नाम नहीं था। पता नहीं तुम्हारे हस्बैंड ने कौन सा जोश जगा दिया। विंग तेरे हस्बैंड को बोल देना कि ये जोश कम कर दे करके। विंग कहता तुम लोग पागल हो क्या, पहले बोलते हो कि जोश जगाओ, उसके बाद बोलते हो जोश कम कर दो, क्या मैं तुम लोगों को पागल नजर आता, मैं तुम लोगों की बात नहीं मानने वाला, अब सहो, अब मैं भी तो इससे सहता हूँ ना, तुम लोगों को आदत हो जाएगी, सहो चुपचाप से, ऐसे कहते विंग फ़ोन को कट कर देता है। जिसके बाद वांग जी विंग के कान के पास विस्पर करता है अच्छा तुम इसे सहते हो। विंग कहता हाँ नहीं, तो वांग जी कहता सच में, विंग कहता नहीं मैं बिल्कुल नहीं सहता, मैं तो अच्छा फील करता हूँ, ऐसे कहते विंग वांग जी की तरफ टर्न होता है। दैन उसके बाद उन दोनों के लिप्स अटैच हो जाते, तभी दरवाजे पे नॉक होता है और कुरैन कहता है देखो विंग आईवन नहीं रह रहा है। तो विंग हंसते कहता है हाँ देखो लगता है मेरे आईवन ने मुझे बचा लिया। ऐसे कहते विंग आईवन को लेकर आता कहता है देखो आईवन तुम्हारे डैडा को, ऐसे कहते विंग हंसते वांग जी के पास आता है और वांग जी विंग के पास आते विंग के बालों को रफल करते कहता है अभी आईवन के कारण बच तो गए हो, पर रात को तुम्हें क्या लगता है तुम बच पाओगे। विंग वांग जी को घूर के देखता है, वांग जी हंसते कहता है क्या, तभी कुरैन कहता वांग जी अंकल मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कहते हुए ना वो ऐसे छोटी मोटी नोक-झोंक होती है। एंड देन गाइस इसी के साथ ये लवलेस मैरिज जो स्टोरी थी ना ख़त्म होती है। और काइंड ऑफ मैंने स्टोरी को मतलब सिंपल वे में रखा है, ज़्यादातर मैंने कोई ऐसे कुछ गलत नहीं किया। कहा जाए तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी, तो जस्ट आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताने देना। ये बस नॉर्मल वे में मैंने बस चलाया है स्टोरी को। ओके बाय बाय।